स्वागत है आपका इसके नोवेल एक्सप्लेनर पर, जहां हर नोवेल सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरी दुनिया होती है। कल्टीवेशन, सिस्टम, रीबर्थ, रिवेंज और डार्क फैंटेसी। अगर आपको इमेजिनेशन की लिमिट्स तोड़नी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। ये किसी भी ओरिजिनल नोवेल का एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी और कैरेक्टर्स का क्रेडिट उनके रिस्पेक्टिव ऑथर्स को जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो ओरिजिनल नोवेल को जरूर सपोर्ट करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। जानकारी के लिए धन्यवाद। ओह ठीक है, आपकी आईडी बहुत अनोखी है। किंतियान मुड़ा और लिटिल गोल्ड को, जो हवा में उड़ रहा था, अपने साथ लेकर चला गया। दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई ने किंतियान के बगल में जमे हुए पालतू जानवर को देखा। ये किस प्रकार का पालतू जानवर है? ये वास्तव में ड्रैगन रूप में है और यह वास्तव में भयंकर दिखता है। क्या इसे भी किसी धोखेबाज ने बुलाया होगा? हिस, उसने ये धोखा कहां से खरीदा? क्या वह मुझे एक लिंक दे सकता है? दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई उसके दिल में चिल्लाया। मुझे उसका अनुसरण करना होगा और देखना होगा। हो सकता है कि बाद में जब उसे एनपीसी द्वारा जबरन मिटा दिया जाएगा तो वह कुछ उपकरण गिरा देगा। दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई की आंखों में उत्साह था। कुछ देर रुकने के बाद उसने दूर से पीछा किया। किंतियान ने अपने दिमाग में नक्शे का अनुसरण किया और सीधे छिपी हुई खोज एनपीसी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसका सामना जितने भी जंगली राक्षसों से हुआ, उन्हें लिटिल गोल्ड ने तुरंत मार डाला। दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई द्वारा पीछे से देखा गया ये दृश्य बिल्कुल आश्चर्यजनक था। क्या वह इतना ही लापरवाह है? ये व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं जानता है कि धोखा देने वालों को एनपीसी द्वारा जबरन मिटा दिया जाएगा। चतुर दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। किंतियान ने दूर से एक चंचल दिखने वाला एनपीसी देखा जो कुछ खोज रहा था। उसके सिर के ऊपर कोई नाम नहीं है, इसलिए यह उसका होना चाहिए। किंतियान आगे चला गया। उसने पहले जाकर उससे बात करने की योजना बनाई ताकि ये देख सके कि ट्रिगर की स्थिति क्या थी। वह नहीं चाहता था कि उसे पीट कर मार डाला जाए और फिर छिपी हुई खोज का प्रवेश द्वार न मिल पाए। दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई ने भी पीछे छुपकर उस एनपीसी को देखा। तो यह एनपीसी यहाँ छिपा हुआ है। बकवास, ये बच्चा वास्तव में साहसी है। वह वास्तव में आगे बढ़ने का साहस करता है। दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई ने दूर से देखा कि किंतियान धीरे धीरे एनपीसी के पास पहुंच रहा था। उसकी आंखों में उत्साह और भी तीव्र हो गया। आशा है कि वह कुछ अच्छे उपकरण गिराएगा। दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई की उम्मीद भरी निगाहों के तहत किंतियान की आकृति पहले ही एनपीसी के सामने चल चुकी थी। दूर से उसने देखा कि दोनों बातें करते प्रतीत हो रहे थे। एनपीसी ने धोखाधड़ी का पता लगा लिया होगा और वर्तमान में उसे कानून के बारे में शिक्षित कर रही है। दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखें संतुष्टि से भर गईं। खेल के संतुलन को इस तरह प्रभावित करने वाले धोखेबाज सजा के पात्र हैं। वह एक चाल चल रहा है। दूरी में एनपीसी उग्र दिखी और उसने किंतियान की ओर एक मुक्का मारा। दाजुएशिंग नियाओचुंग हैंशुआई की अभिव्यक्ति उत्साहित थी। वह उठा और उपकरण लेने के लिए तैयार होकर बाहर निकल गया। वह केवल 2 कदम ही चला था, लेकिन उसने देखा कि किंतियान एक कदम पीछे हट गया और बैकहैंड तलवार के वार से उस एनपीसी को जमीन पर गिरा दिया। पवित्र बकवास। 14 छुपे हुए कालकोठरी में प्रवेश करें और पहली बार लेवल 50 के विशिष्ट बॉस का सामना करें। अध्याय 14, एक छिपे हुए कालकोठरी में प्रवेश करना, लेवल 50 के संभ्रांत बॉस के साथ पहली मुठभेड़। क्या ये धोखा इतना शक्तिशाली है? यहां तक कि एक एनपीसी भी एक चाल का सामना नहीं कर सकती। ये दृश्य देखकर कॉलेज के छात्र की आंख लग गई और उसके होंठ सूखने लगे। जो कुछ भी हुआ वह उसकी उम्मीद से परे था। क्या ये धोखा नहीं हो सकता? लेकिन अगर यह धोखा नहीं है तो नुकसान इतना अधिक कैसे हो सकता है? स्वर्गीय सम्राट। कॉलेज के छात्र ने गुप्त रूप से नाम नोट कर लिया। बाद में इसे देखने की तैयारी की। किंतियान को नहीं पता था कि उसकी हरकत ने अभी एक खिलाड़ी के विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया है। वह वास्तव में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एनपीसी इस तरह से स्थापित किया गया था। ईमानदार होने से पहले उसे पीटा जाना था। गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार आप मुझे अभी बता सकते हैं, है ना? किंतियान ने झुककर पूछा। युवा हीरो मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। जमीन पर लेटे हुए एनपीसी ने तुरंत एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, यहां से 500 मीटर पूर्व की ओर चलें। वहां एक पत्थर की दीवार है। इस वस्तु को पकड़ें और आप पत्थर की दीवार में प्रवेश कर सकते हैं। गुप्त क्षेत्र वहां है। बोलने के बाद एनपीसी ने अज्ञात सामग्री का एक टोकन सौंपा। किंतियान खुश हुआ और टोकन लेने के लिए आगे बढ़ा। छूने पर यह ठंडा लग रहा था। इसका पूरा हिस्सा गहरे लाल रंग का था और इसमें जटिल और रहस्यमय पैटर्न उकेरे गए थे। डिंग, पता चला खिलाड़ी ने एक रहस्यमय टोकन प्राप्त किया है। छिपी हुई खोज शुरू हो गई है। किंतियान ने टोकन को अपनी सूची में डाल दिया, एनपीसी को नजरअंदाज कर दिया और गुप्त क्षेत्र की दिशा में चल दिया। वे बिजली की तरह चले और जल्द ही एक व्यक्ति और एक अजगर एक पत्थर की दीवार के सामने आ गए। पत्थर की दीवार 20 से 30 मीटर ऊंची थी। उसकी सतह असामान्य रूप से चिकनी थी, मानो उसे एक ही झटके में काटा गया हो। किंतियान ऊपर चला गया और उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। बनावट एक सामान्य दीवार के समान लगती है। फिर उसने अपनी सूची से टोकन निकाला। जैसे ही टोकन ने पत्थर की दीवार को छुआ, दीवार, जो अभी बहुत कठोर थी, अचानक भ्रामक हो गई। ये वास्तव में यहाँ है। किंतियान खुश हुआ और उसने लिटिल गोल्ड के साथ कदम रखा। पत्थर की दीवार में प्रवेश करते हुए किंतियान को केवल चक्कर आने जैसा एहसास हुआ। इससे पहले कि वह दृश्य को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसे पहले खून की हल्की, रुक कर आने वाली गंध आई। किंतियान की आंतरिक खतरे की घंटियां जोर से बज उठीं। ऐसा लग रहा था कि इस गुप्त क्षेत्र में कोई दुर्जय राक्षस है। उनकी दृष्टि धीरे धीरे साफ हो गई। किंतियान एक विशाल गुफा में था। गुफा के चारों ओर न जाने कितने हाउलिंग मून भेड़ियों की लाशें पहाड़ों में ढेर थीं। खूनी गंध का स्रोत ये लाशें थीं। किंतियान ने आसपास की सुरक्षा के लिए हाउलिंग मून वुल्फ स्पिरिट्स को बुलाया। लिटिल गोल्ड की भी इस समय गंभीर अभिव्यक्ति थी। लाशों के कई पहाड़ों को पार करते हुए वे एक कोने पर पहुंचे। किंतियान ने आगे देखा और गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक गंजा, मोटा आदमी क्रॉस लेग बैठा हुआ देखा। उनका फिगर बहुत बड़ा था, शायद बैठने पर भी उतना ही लंबा होगा। इस समय एक उभरती हुई रक्तरंजित आभा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसके पीछे अभी भी अनगिनत हाउलिंग मून वुल्फ की लाशें थीं। किंतियान का दिल हिल गया।
ये गुप्त क्षेत्र का बॉस होना चाहिए। उसे इतने सारे हाउलिंग मून वुल्फ कहां से मिले? ये संख्या संभवतः सैकड़ों हजारों में थी। वह क्या कर रहा था? अचानक मोटे आदमी की बाघ जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने किंतियान को बिजली की नजर से देखा। तभी एक बड़ी घंटी जैसी आवाज आई। इस महान की शांतिपूर्ण खेती में खलल डालने की हिम्मत कौन कर रहा है? ये देखकर कि उसका फिगर उजागर हो गया, किंतियान ने छिपना बंद कर दिया। वह उस हटे कट्टे आदमी की ओर चल पड़ा। आप इसे शांतिपूर्ण खेती कहते हैं? किंतियान ने उपहास करते हुए चारों ओर ढेर लगी भेड़ियों की लाशों के पहाड़ों की ओर इशारा किया। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? गंजा मोटा आदमी खड़ा हो गया। उसका शरीर विशाल, लगभग 3 मीटर लंबा था। वह लापरवाही से आगे बढ़ा और एक हाउलिंग मून वुल्फ को पकड़ लिया। उसने अपना बड़ा मुंह खोला, हाउलिंग मून वुल्फ के सिर को एक बार में काट लिया, उसे कुछ बार चबाया और अपनी गर्दन झुकाकर उसे निगल लिया। तुम भोजन का 15वां टुकड़ा हो जो मेरे दरवाजे तक आया है, इसलिए मैं तुम्हें भी खाऊंगा, अपनी खेती के लिए टॉनिक के रूप में। इस खूनी दृश्य को देखकर किंतियान का मुंह काला हो गया। तुम्हारे दांत सचमुच बहुत अच्छे हैं। भेड़िए का सिर, जो अपने तांबे के सिर और लोहे की हड्डियों के लिए जाना जाता है, वास्तव में उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। वह एक वेयरवुल्फ है। उसी समय किंतियान को भी एक जानकारी मिली। 14 खिलाड़ियों को उससे पहले प्रवेश करना चाहिए था। दुर्भाग्य से इतने शक्तिशाली बॉस का सामना करते हुए उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। बहुत हो गई बकवास, मुझे अपनी जान दे दो। वह मोटा आदमी दहाड़ता हुआ किंतियान की ओर उछला। फिर बॉस की विशेषता संबंधी जानकारी किंतियान की आंखों के सामने आ गई। संभ्रांत बॉस, रक्तपिपासु राक्षसी भिक्षु। स्तर LV 50, HP 2 लाख, MP 10,000, ताकत 200, आत्मा 500, संविधान 10,000, गति 200, रक्षा 2000। कौशल 1 निडर, कौशल 2 रक्तपिपासु पुनर्प्राप्ति। यह एक विशाल मांस ढाल है। बॉस की विशेषताओं को देखकर किंतियान हौंफने लगा। वह थंडर के हमले से बचते हुए तेजी से चकमा दे गया। 2 लाख की उच्च HP के साथ वह इस बार इसे तुरंत नहीं मार सका। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बॉस की ताकत अपेक्षाकृत कम थी। 3050 हाउलिंग मून वॉल्स को मारने के बाद किंतियान का स्तर 15वें स्तर पर पहुंच गया था। लेवलिंग अप और इन्फिनिट एवोल्यूशन के प्रभाव से उनका HP 10,800 तक पहुंच गया था। स्ट्रेंथ जैसे गुण भी 235 अंक तक पहुंच गए थे। नौसिखिया आयरन तलवार का उपयोग करके उसकी क्षति अब 4900 अंक तक पहुंच सकती है, जबकि BOSS की रक्षा पूरे 2000 थी। जब किंतियान ने एक बार बॉस को मारा तो बॉस ने 2900 HP खो दी, और जब बॉस ने एक बार किंतियान को मारा तो किंतियान को 3765 HP का नुकसान हुआ। दूसरे शब्दों में, अगर किंतियान ने लगातार 3 बार किए तो वह मर जाएगा। अच्छी बात यह थी कि किंतियान की गति तेज थी और वह आमतौर पर हमलों से बच सकता था। स्नैप, लिटिल गोल्ड भी दहाड़ता रहा, लगातार बॉस के चारों ओर उड़ता रहा और आक्रामकता दिखाता रहा। उसके मुंह से लगातार सुनहरी लपटें निकल रही थीं और जलने के प्रभाव ने बॉस के शरीर को प्रज्वलित कर दिया था। लिटिल गोल्ड की ताकत विशेषता अब 350 अंक तक पहुंच गई थी और सुनहरी लपटों के एक विस्फोट ने रक्षा को नजरअंदाज कर दिया, जिससे 7000 अंक की क्षति हुई। क्षति अभी भी काफी थी और यह 1% जलने के प्रभाव के साथ भी आई थी। लेकिन लिटिल गोल्ड का वर्तमान मन उसे सुनहरी लपटों के अधिकतम 20 धमाकों तक ही सहारा दे सकता था। किंतियान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह लगातार दोनों पक्षों के पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण कर रहा था। साथ ही उन्होंने लगातार फैंसी फुटवर्क का इस्तेमाल किया, इस अनाड़ी मांस ढाल को चकमा दिया और पतंग उड़ाया। -7000। बॉस जोर से दहाड़ा, कई हमले चूक गए और वह 3 या 4 बार सुनहरी लपटों की चपेट में आ गया। उसका HP तेजी से कम हो गया। बॉस कुछ नाराज लग रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो लोग पहले आए थे वे सभी एक ही हथेली के प्रहार से क्यों मारे गए, लेकिन इस व्यक्ति से निपटना इतना कठिन था। और उसका पालतू भी थोड़ा पेचीदा था। क्षति बहुत अधिक थी। यहां तक कि वह, जो शरीर साधना में माहिर था, भी इसका सामना नहीं कर सका। उन्हें समय से पहले अपने कौशल निडर का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बॉस की तेज दहाड़ के साथ खूनी धुंध उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ तर्कसंगतता खो दी है। उसी समय उसका आक्रमण और गति अचानक दोगुनी हो गई। बॉस की गति बढ़ गई और वह अचानक उछला और किंतियान पर एक मुक्का मारा। किंतियान को मुक्के से चकनाचूर कर दिया गया। -7000। एक ही बार से बॉस बुरी तरह सदमे में आ गया। इस व्यक्ति का HP इतना अधिक कैसे हो सकता है? निडर के तहत उसकी क्षति तुरंत 40 के स्तर से नीचे के खिलाड़ियों को मार सकती है। इस शख्स में अब भी ताकत बची है। क्या वह बॉडी कल्टीवेटर भी हो सकता है? किंतियान, जो मुक्के से घायल हो गया था, हौंफने लगा और उसने तुरंत बचने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी गति अचानक बढ़ गई, उसकी गति से कहीं अधिक, इसलिए उसे पहले से भविष्यवाणी करनी पड़ी। जब बॉस ने किंतियान पर हमला किया, लिटिल गोल्ड भी बहुत प्रभावी था। उसने सुनहरी लपटों के विस्फोट के साथ बॉस पर प्रहार किया। -4900। बॉस का HP और 7000 अंक कम हो गया। उनकी मूल 2 लाख HP अब घटकर 1,65,000 रह गई है। किंतियान ने भी मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा और अपनी तलवार से बॉस की पीठ पर वार कर दिया। लेकिन किंतियान पहले तो चौंका, फिर अचानक समझ गया। बॉस के निडर हो जाने के बाद उसके पास कोई बचाव नहीं था। उसकी अपनी क्षति अब पूरी तरह उजागर हो सकती है। ये किंतियान के लिए अच्छी खबर थी। फिर किंतियान ने मन रिकवरी औषधि की एक बोतल निकाली। पहले कोई भी राक्षस उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन अब उसका HP तेजी से घट रहा था। किंतियान ने अपने पवित्र आत्मा हृदय का परीक्षण करने का निर्णय लिया, ये देखने के लिए कि क्या यिन यांग से अस्तित्व वैसा था जैसा उसने अनुमान लगाया था। बॉस के हमले से बचने के बाद फिर से किंतियान ने अपना सिर पीछे झुकाया, गटक लिया और नीली औषधि की एक बोतल पी ली। किंतियान ने उम्मीद से अपने पैनल की ओर देखा। उसका मन हमेशा भरा रहता था, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता था। तभी उसका HP बार चमक उठा और वह तुरंत भर गया। किंतियान बहुत खुश था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। ये यिन यांग से अस्तित्व है। 15 जियो जिन ने अपनी शक्ति दिखाई और बाल की आंख पर विजय प्राप्त की। अध्याय 15 लिटिल गोल्ड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। गुआंग की आंख को वश में किया, उसका स्वास्थ्य तुरंत ठीक हो गया। किंतियान को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। चून की जादुई अंकों को पुनः भरने से भी स्वास्थ्य बहाल हो सकता है। वह भविष्य में सब कुछ कर सकता है। इस समय लिटिल गोल्ड बुरी तरह से उग्र हो रहा था।
बॉस के बाद खून का प्यासा भिक्षु उन्मत्त हो गया, उसकी गति बढ़ गई, लेकिन लिटिल गोल्ड बहुत फुर्तीला बना रहा और लगातार उसे मार रहा था। स्नैप! किंतियान ने अपनी उंगलियां तोड़ लीं। तभी 20 आत्मा भेड़िए उसके पीछे छाया से बाहर निकल आए। हालांकि ये आत्मा भेड़िए निम्न स्तर के थे और उनका स्वास्थ्य बॉस से बहुत हीन था, लेकिन उनका फायदा उनकी संख्या में था और उन्होंने किंतियान से कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं लिया। इसके अलावा बॉस एकल लक्ष्य हमलों का उपयोग करता है, इसलिए ये कुछ स्पिरिट भेड़िए उसे बांधने के लिए तोप के चारे के रूप में उपयोग करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। जैसी कि उम्मीद थी, 20 स्पिरिट भेड़ियों के आक्रमण के बाद लिटिल गोल्ड का दबाव बहुत कम हो गया। हालांकि बॉस की शक्ति अत्यधिक थी, वह एक समय में अधिकतम 2 या 3 से ही निपट सकता था। लिटिल गोल्ड ने इस अवसर का लाभ उठाया और लगातार बॉस पर सुनहरी लपटें फेंकी जैसे कि वे स्वतंत्र हों। चीख, दांग, -60, -60, -70। बॉस रक्तपिपासु भिक्षु तुरंत एक कठिन युद्ध में गिर गया। 20 आत्मा भेड़िए खून के प्यासे भिक्षु के पैरों और हाथों से बुरी तरह चिपक गए जैसे कि उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं है। हालांकि वे नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन वे रक्तपिपासु भिक्षु की गति में बाधा डाल सकते थे। जैसे ही लिटिल गोल्ड ने 1 दर्जन से अधिक सुनहरी लपटें उगली, रक्तपिपासु भिक्षु का स्वास्थ्य गिर गया। उनका 200,000 स्वास्थ्य अब 60,000 से भी कम था। इस समय लिटिल गोल्ड का मन भी कम चल रहा था। लिटिल गोल्ड, वापस आओ। किंतियान के एक विचार के साथ लिटिल गोल्ड वापस किंतियान की ओर उड़ गया। किंतियान ने मन औषधि की एक बोतल निकाली और लिटिल गोल्ड को इसे पीने दिया। उसी समय रक्तपिपासु साधु दहाड़ने लगा। अपने ऊपर मौजूद आखिरी 3 स्पिरिट भेड़ियों को झटकते हुए उसने अपने हाथों को हाउलिंग मून वुल्फ की लाशों के पहाड़ की ओर लहराया, जो कुछ ही दूरी पर नहीं था। एक मोटी खूनी आभा उभर आई। अच्छा नहीं, उसका दूसरा कौशल शुरू हो गया है। लिटिल गोल्ड, उसे रोको। किंतियान और लिटिल गोल्ड टेलीपैथिक रूप से जुड़े हुए थे। जैसे ही किंतियान के मन में विचार आया, लिटिल गोल्ड भी आगे बढ़ गया। लिटिल गोल्ड, जिसने अभी अभी मैना पोशन की एक बोतल पी थी, पहले ही अपने अधिकांश जादुई अंक वापस पा चुका था। दहाड़, ड्रैगन सोल रोअर 1 सेकंड के लिए दुश्मन को सीसी देता है। लिटिल गोल्ड के जादुई अंक तुरंत शून्य हो गए। लिटिल गोल्ड के कौशल के हस्तक्षेप के तहत रक्तपिपासु भिक्षु का रक्तपिपासु कौशल बाधित हो गया। फैलती हुई रक्तरंजित आभा तुरंत क्षीण हो गई। दहाड़! रक्तपिपासु साधु गुस्से में दहाड़ते हुए उस आदमी और अजगर की ओर बढ़ने लगा। किंतियान ने लिटिल गोल्ड पर मन औषधि की एक और बोतल फेंकी। लिटिल गोल्ड ने अपना सिर पीछे झुकाया, उसे निगल लिया और उसका मन तुरंत बढ़ गया। इस समय रक्तपिपासु साधु की मुट्ठी पहले से ही उसके करीब थी। थंप! लिटिल गोल्ड के छोटे शरीर ने किंतियान और रक्तपिपासु भिक्षु के बीच की जगह को अवरुद्ध कर दिया। गोल्डन स्केल शील्ड! इस समय लिटिल गोल्ड के शरीर पर शल्क दिखाई दिए, जिससे ठंडा, कठोर, सुनहरा रंग निकल रहा था। बहुत बढ़िया, लिटिल गोल्ड! किंतियान ने प्रशंसा की। 10 बार की रक्षा के तहत रक्तपिपासु भिक्षु लिटिल गोल्ड को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह से असमर्थ था। पीछे हटने की अपार शक्ति ने तुरंत रक्तपिपासु साधु को दूर फेंक दिया। चीख! फिर लिटिल गोल्ड दहाड़ उठा और गोल्डन फ्लेम बर्निंग हेवन फिर से प्रकट हो गया। अब लिटिल गोल्ड की बारी थी। अनाड़ी रक्तपिपासु साधु एक जीवित लक्ष्य की तरह था। 60,000 स्वास्थ्य लगभग पर्याप्त नहीं था। लिटिल गोल्ड ब्लडथर्स्टी मॉन्क के दूसरे कौशल ब्लडथर्स्टी के ठंडा होने से ठीक पहले टाइमिंग करते हुए सुनहरी लपटों का एक और विस्फोट शुरू कर देता है, जिससे ब्लडथर्स्टी मॉन्क खत्म हो जाता है। डिंग! बधाई हो, आपने LV 16 तक का स्तर हासिल कर लिया है। डिंग! बधाई हो, आपने LV 17 तक का स्तर हासिल कर लिया है। -70। डिंग! बधाई हो, आपने LV 20 तक का स्तर हासिल कर लिया है। डिंग! बधाई हो, आपका पालतू जानवर लिटिल गोल्ड LV 20 के स्तर तक पहुंच गया है। डिंग! लेवलिंग कैप तक पहुंच गई है। लेवलिंग जारी रखने के लिए आपको परीक्षण कार्य पूरा करना होगा। अनुभव अंक संग्रहित किए जाएंगे। किंतियान की आंखें खुशी से चमक उठी। जैसी कि लेवल 50 एलीट बॉस से अपेक्षा की जाती थी, इसने उसे तुरंत 5 लेवल ऊपर जाने की अनुमति दी। वर्तमान लीडरबोर्ड पर उच्चतम स्तर केवल लेवल 16 था। और यह उन खिलाड़ियों के लिए था जिन्होंने बंद बीटा शुरू होते ही खेल में प्रवेश किया था। किंतियान ने उनसे 1 दिन से अधिक देर से प्रवेश किया। परीक्षण कार्य के लिए कोई जल्दी नहीं है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि मैं न्यूबी विलेज में सभी खोज पूरी नहीं कर लेता। बॉस के निधन के साथ दुनिया भर के सभी खिलाड़ियों के सामने एक घोषणा भी सामने आई। डिंग! एलिट बॉस को मारने, छिपी हुई खोज का पहला भाग पूरा करने और 50 निःशुल्क विशेषता अंकों का इनाम प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी हेवनली एम्परर को बधाई। डिंग! एलिट बॉस को मारने, छिपी हुई खोज का पहला भाग पूरा करने और 50 निःशुल्क विशेषता अंकों का इनाम प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी हेवनली एम्परर को बधाई। डिंग! लेवल 50 एलिट बॉस को मारने, छिपी हुई खोज का पहला भाग पूरा करने और 50 निःशुल्क विशेषता अंकों का इनाम प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी हेवनली एम्परर को बधाई। ये घोषणा पूरे 3 बार प्रसारित की गई। इस समय द ज़ुएशिंग न्याओचुंग हेनशुआई, जो सिर्फ किंतियान को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने के बारे में सोच रहा था, हाउलिंग मून वोल्स को पीस रहा था। पवित्र बकवास! ये स्वर्गीय सम्राट है। उसने वास्तव में छिपी हुई खोज में बॉस को मार डाला, और ये लेवल 50 का विशिष्ट बॉस है। जब कॉलेज के छात्र ने घोषणा देखी तो वह स्तब्ध रह गया और चार्ज करते हुए हाउलिंग मून वुल्फ ने उसे तुरंत काट लिया। वह पुनरुत्थान बिंदु पर पुनः उत्पन्न हुआ, लेकिन कॉलेज के छात्र का अभी मौत के बारे में सोचने का कोई मन नहीं था। उसके हृदय में तूफान उठ चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच धोखेबाज न हो? लेकिन किसी खिलाड़ी के पास इतनी प्रबल शक्ति कैसे हो सकती है? कॉलेज के छात्र को पहले से ही जीवन पर संदेह होने लगा था। क्या वह भी मेरे जैसा ही खेल खेल रहा है? घोषणा के साथ ही हर जगह कॉलेज छात्रों जैसी स्थिति हो गई। बाकी सभी लोग अभी भी न्यूबी विलेज में लेवल 1 हाउलिंग मून वॉल्स को सावधानी से मार रहे थे। और आप, स्वर्गीय सम्राट, अकेले लेवल 50 का एलीट बॉस बन सकते हैं। आप हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं। इस समय गेम का विश्व चैनल फट गया था। पवित्र गाय, ये स्वर्गीय सम्राट कौन है? उसका स्तर पहले से ही 20 है। क्या ये खेल धोखाधड़ी रोधी नहीं होना चाहिए? क्या उसने किसी बग का शोषण किया? आपको उसकी क्षमता को स्वीकार करना होगा। इतने बड़े गेम में बग कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ कि क्या तुम इसका फायदा उठा सकते हो। पवित्र बकवास! गॉडफादर, स्वर्गीय सम्राट गॉडफादर, कृपया मुझे समतल करने के लिए ले जाएं। कुछ लोग वास्तव में बेशर्म हैं। वे ऑनलाइन मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को गॉडफादर कहते हैं। ये घृणित है और वे मेरे जैविक पिता का भी दावा कर रहे हैं।
इस समय दुनिया भर के प्रमुख खेल संघ भी स्वर्गीय सम्राट के कार्यों से स्तब्ध थे। ये भगवान कहां से आए? हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना। अपने स्तर से बहुत ऊपर के मालिकों को मारने की क्षमता के साथ उसका कौशल अत्यंत उच्च होना चाहिए। हमें उसे भर्ती करना होगा। प्रमुख संघों के उच्च अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी किए। उन्हें हर कीमत पर स्वर्गीय सम्राट को अपने संघ में भर्ती करना होगा। यह कोई मजाक नहीं है। वे अभी अपने पूरे समूह को मिलाकर अकेले लेवल 50 का एलीट बॉस भी नहीं बना सके। थोड़े ऊंचे स्तर के मालिकों का सामना करने के कारण वे नुकसान भी नहीं पहुंचा सके। हालांकि इस समय गुफा में किंतियान सबसे अनजान था। किंतियान के लगातार लेवल अप का आनंद लेने के बाद वह ऊपर जाने और राक्षसों को खोजने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह उत्सुकता से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा था। किंतियान रक्तपिपासु भिक्षु की लाश के पास चला गया। उसने हल्के से आदेश दिया, खड़े हो जाओ। अगले ही पल किंतियान ने देखा कि उसके जादुई अंक तुरंत कम हो गए। डांग, अरे अच्छी बात है कि मेरे जादुई बिंदु ऊंचे हैं, अन्यथा यह मुझे सूखा देता। जैसे ही किंतियान की आवाज गिरी, रक्तपिपासु भिक्षु की लाश से एक गहरे भूरे रंग की आत्मा धीरे धीरे उठी। किंतियान ने रक्तपिपासु भिक्षु आत्मा के आंकड़ों को संतुष्टि के साथ देखा। जैसा कि अपेक्षित था, यह मूल शरीर से 20% अधिक मजबूत था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अब मेरे पास एक टैंक है। अब से मैं तुम्हें फोन करूंगा। गुआंग तू कियांग। गुआंग तू कियांग एक घुटने पर बैठ गया, उसकी छाती पर मुट्ठी रखी और किंतियान को झुकाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। बहुत विनम्र उन हाउलिंग मून वोल्फ से कहीं बेहतर। किंतियान को खुशी महसूस हुई। 240,000 स्वास्थ्य वाला गुआंग तू कियांग संभवतः ईश्वर स्तर के बॉस के एक कौशल का सामना कर सकता है, लेकिन वह शायद केवल एक ही टैंक मार सका। ईश्वर स्तर के बॉस की ताकत अभी भी काफी डरावनी है। किंतियान ने गुआंग तू कियांग को अपने पीछे छाया में रखा। फिर उसने उत्साहपूर्वक अपने हाथ आपस में रगड़े। राक्षस को लूटने का समय। किस तरह के पुरस्कार होंगे? 16 AFK के दौरान धमकाया जा रहा है। अध्याय 16 AFK लेकिन धमकाया गया। डिंग, कौशल अनुभव पुस्तक X20 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, कौशल पुस्तक X10 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, रहस्यमय चरणपत्र प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 1। डिंग, सोने की गुणवत्ता वाले उपकरण प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 1। डिंग, बैंगनी गुणवत्ता वाले उपकरण प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 2। डिंग, ब्लू क्वालिटी उपकरण प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 5। डिंग, सोने के सिक्के तारांकन 5000 प्राप्त करने पर बधाई। खंगती आवाजें अंतहीन थीं और किंतियान ने जो देखा उससे चकित रह गया। वह जितना अधिक देखता, उसके हृदय में आश्चर्य उतना ही अधिक होता। ये गंदा उपकरण प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं था, मुख्य बात 20 और कौशल अनुभव पुस्तकें प्राप्त करना था। इस तरह उनके 2 कौशल फिर से उन्नत हो सकते हैं। उन्नयन के बाद बढ़े हुए स्वास्थ्य और बुलाए गए प्राणियों में फिर से वृद्धि होगी। और आज का सबसे बड़ा लाभ गुआंग तू कियांग था। उसके साथ किंतियान की स्थापना को देखते हुए वह लॉर्ड स्तर की कालकोठरियों को भी चुनौती दे सकता था। आज आम लोग आज सचमुच खुश हैं। लिटिल गोल्ड को गुफा से बाहर निकालते हुए किंतियान ने एक धुन गुनगुनाई। डिंग 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 डिंग। अरे बकवास, यह क्या है? जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, किंतियान का गेम इंटरफेस मित्र निमंत्रण और गिल्ड निमंत्रण पॉपअप करता रहा। उनमें से हजारों थे। किंतियान को अचानक एहसास हुआ, उसने अनुमान लगाया कि यह घोषणा के कारण था। यह गेम इस प्रकार था, पहले स्पष्ट या प्रमुख घटनाओं से विश्व घोषणा शुरू हो जाती थी। इससे पहले, क्योंकि वह कालकोठरी में था, कोई अधिसूचना सामने नहीं आई। अब जब वह बाहर आ गया तो किंतियान का गेम सिस्टम मानो फट गया। नहीं 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 नहीं। किंतियान ने हड़बड़ी में नहीं पर क्लिक किया। ऐसा नहीं था कि वह अलग थलग था, बल्कि इसलिए कि मित्र आवेदनों को गिल्ड आमंत्रणों के साथ मिलाया गया था। किंतियान अभी किसी परेशानी पैदा करने वाले संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। दूसरी जिंदगी जीते हुए भी क्या उसे फिर भी मजदूरी पर गुलाम बनना पड़ेगा? वह भगवान होना चाहिए। काफी देर तक क्लिक करने के बाद किंतियान का हाथ सुन्न हो गया, तो वह सीधे सेटिंग्स में गया और मित्र के रूप में जोड़े जाने वाले विकल्प को बंद कर दिया। जब वह वहां था, उसने गिल्ड निमंत्रण संदेशों को भी अस्वीकार कर दिया। ये सब करने के बाद किंतियान ने AFK जाकर हॉलिंग मून वॉल्स पर खेती करने की योजना बनाई। वह अभी भी 10,000 के कार्य लक्ष्य से थोड़ा दूर था। किंतियान हाउलिंग मून वॉल्स से भरे घास के मैदान में आए और 20 कौशल अनुभव पुस्तकों का उपयोग किया। जैसे ही सफेद रोशनी की एक चमक गुजरी, किंतियान की 2 प्रतिभा कौशल फिर से समतल हो गईं। पेशा प्रतिभा 1 अनंत विकास LV30 हमला 2 स्वास्थ्य अंक बढ़ाता है। प्रोफेशन टैलेंट 2 शैडो समनिंग LV30 वर्तमान में 19/20 को समन कर सकते हैं। स्तर बढ़ गया, लेकिन आंकड़े क्यों नहीं बढ़े? किंतियान को थोड़ा उलझन महसूस हुआ। आखिरकार इन दोनों पेशों को पहले किसी ने नहीं जगाया था, इसलिए किंतियान पूरी तरह से नदी के पार अपना रास्ता महसूस कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह हर 20 स्तर पर ही बढ़े? किंतियान बुदबुदाया। इससे पहले उन्होंने इन दोनों कौशलों को सीधे 20 के स्तर पर ला दिया था, ये सोचकर कि वे हर 10 स्तर पर बढ़ेंगे। अब ऐसा लगता है कि कौशल विशेषताओं को बढ़ाने के लिए कम से कम स्तर 20 की आवश्यकता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, प्रत्येक हमले के साथ 2 अंक बढ़ाना भी बहुत अच्छा है। चलो इसे अभी के लिए छोड़ दें। फिर उसने गुआंग तू कियांग और लिटिल गोल्ड को बुलाया, कुछ हाउलिंग मून भेड़ियों को मार डाला और 19 भेड़िया आत्माओं को बुलाया। लिटिल गोल्ड ने 19 वुल्फ स्पिरिट अधीनस्थों का नेतृत्व किया। वे घास के मैदान पर भेड़ियों के झुंड की ओर बढ़ते हुए चिल्ला रहे थे। किंतियान ने गुआंग तू कियांग को उसकी रक्षा करते हुए उसके चारों ओर राक्षसों को पालने का आदेश दिया। तब किंतियान ने खेल छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि सीधे अपना होलोग्राफिक हेलमेट उतार दिया। अगर किसी और को किंतियान के इस ऑपरेशन के बारे में पता होता तो उनके होश उड़ जाते। ये सच था, किंग किंतियान को मारे जाने की चिंता नहीं थी। इस स्तर के 50 विशिष्ट राक्षस गुआंग तू कियांग के होने का उल्लेख नहीं है, जो यहाँ उसकी रक्षा कर रहा है। अन्य खिलाड़ी शायद किंतियान की रक्षा पंक्ति को भी नहीं तोड़ सके। जैसे ही किंतियान का स्तर 20 तक पहुंच गया, साथ ही पहले स्पष्ट से प्राप्त 50 विशेषता अंक भी। उसकी रक्षा पहले ही 310 अंक तक पहुंच चुकी थी। यहां तक कि अब उच्चतम स्तर के खिलाड़ी भी, भले ही उन्होंने अपनी ताकत अधिकतम कर दी हो, वे केवल 100 से अधिक अंक की क्षति ही पहुंचाएंगे। भले ही वे थकावट से मर जाएं, फिर भी वे किंतियान के स्वास्थ्य को खत्म नहीं कर पाएंगे। हेलमेट उतारने के बाद किंतियान ने उस समय पर नजर डाली।
रात के 12 बज चुके थे। मुझे लगता है कि मेरी मानसिक स्थिति काफी अच्छी है, किन तियान ने बुदबुदाया। अतीत में जब किन तियान लगातार पूरे दिन गेम खेलता था तो उसे कुछ हद तक चक्कर और हल्कापन महसूस होता था, लेकिन आज उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। क्या ये पवित्र आत्मा हृदय के कारण हो सकता है? किन तियान ने लंबे समय तक सोचा और यही एकमात्र संभावना थी। हालांकि खेल अभी तक वास्तविकता में नहीं उतरा था, लेकिन उसका शरीर शक्ति से मजबूत नहीं हुआ था। लेकिन पवित्र आत्मा हृदय ने उसके पिछले जीवन से उसका पीछा किया था और पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। हो सकता है कि मेरा शरीर अब सामान्य लोगों की तुलना में पहले से ही अधिक मजबूत हो। लेकिन किन तियान ने ऊपर रुकने की योजना नहीं बनाई। आखिरकार अब जब वह AFK कर सकता है और खोज कर सकता है तो उसे स्वाभाविक रूप से इसे संजोना होगा। जब खेल वास्तव में उतरेगा तो इतने आसान दिन नहीं रह जाएंगे। इसके अलावा किन तियान यह नहीं भूला था कि कल 800 अरब आएंगे। उन्हें निश्चित रूप से चीजों को निर्देशित करने के लिए घटनास्थल पर जाना पड़ा। जब वह वहां होता तो वह ये देखने जाता कि चाची और अन्य लोग क्या अच्छी चीजें बना सकते हैं। साधारण स्नान के बाद किन तियान अपने शयन कक्ष में वापस चला गया और सो गया। -70 रात बिना कुछ बोले बीत गई। अगली सुबह किन तियान 8 बजे तक सोए रहे। दरअसल किन तियान सुबह 6 बजे उठे, लेकिन वह उठना नहीं चाहते थे। वह 8 बजे तक जिद करके बिस्तर पर लेटा रहा और फिर धीरे धीरे उठकर नहाया और नाश्ता किया। हालांकि वह केवल 6 घंटे ही सोया, लेकिन किन तियान का उत्साह बहुत ऊंचा था। भरपेट खाने पीने के बाद किन तियान ने अपना पूर्ण विसर्जन हेलमेट पहन लिया और जांच करने के लिए गेम में लॉगिन करने की तैयारी की। खेल में उतरते ही उसकी आंखों के सामने परिचित दृश्य उभर आया। किन तियान ने उसकी स्थिति को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, अभी भी पूर्ण स्वास्थ्य है। 1 मिनट रुकें। किन तियान ने अपने स्वास्थ्य बार को ध्यान से देखा। पवित्र बकवास, 27,000 से अधिक स्वास्थ्य। किन तियान ने अपने बगल में खोज सूची को देखा। यांगेर की खोज पहले ही पूरी हो चुकी थी, वर्तमान में दिख रही है। वुल्फ मीट 10,542 बटा 10,000 खोज पूरी हो चुकी है। एक विचार के साथ किन तियान लिटिल गोल्ड 10 वुल्फ स्पिरिट्स के साथ लौटा। छोटा सोना, तुमने कड़ी मेहनत की। किन तियान ने लिटिल गोल्ड के सिर पर हाथ फेरा। स्नैप, लिटिल गोल्ड चिल्लाया, किन तियान को प्यार से रगड़ा। फिर किन तियान ने लिटिल गोल्ड के पीछे वुल्फ स्पिरिट्स को देखा। रातों रात 9 की मौत हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, वुल्फ स्पिरिट्स अभी भी बहुत कमजोर हैं। किन तियान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी आत्मा सेना में भरने के लिए कुछ और शक्तिशाली राक्षसों को लाने की तैयारी करने का मन बना लिया। अचानक किन तियान के पैर में कुछ चुभा। यह क्या है? किन तियान हैरान था और उसने नीचे देखा। पवित्र गाय उपकरण के कई टुकड़े जमीन पर कैसे दिखाई दिए। दहाड़, गुआंग तू कियांग ऐसे दहाड़ा मानो श्रेय मांग रहा हो। तभी किन तियान के दिमाग में स्मृति का एक खंड प्रकट हुआ। स्क्रीन के 3 खंड थे। पहला खंड 5 स्तर के 10 खिलाड़ियों का था। वे पहले तो उसकी तरफ कई बार चिल्लाए। ये देखकर कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने अनुमान लगाया कि वह AFK था। वे उसे बाहर ले जाना चाहते थे और कुछ उपकरण लाना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप उसके पास आए। परिणाम स्वरूप जैसे ही वे ऊपर भागे, गुआंग तू कियांग, जो छाया में छिपा हुआ था, बाहर कूद गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। स्क्रीन का दूसरा खंड अभी भी उन 5 लोगों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन मृत्यु के कारण उनका स्तर गिरकर 9 हो गया था। वे शायद हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने लेवल 12 के 5 लोगों को बुलाया। 10 लोगों का एक समूह उसके सामने दौड़ पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्हें गुआंग तू कियांग द्वारा फिर से कुचलकर मार डाला गया। तीसरा खंड और भी प्रभावशाली था। 10 लोगों के पिछले समूह के अलावा अन्य 10 जोड़े गए, लेकिन इस बार वे जोश और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मानो जीत उनकी मुट्ठी में हो। इस बार अधिक लोगों का होना वास्तव में प्रभावी था। ये 5 लोग गुआंग तू कियांग के समय पर प्रतिक्रिया न देने का फायदा उठाकर उसके सामने दौड़ पड़े। उनके चेहरे आक्रोश से भरे हुए थे। उन्होंने उस पर हर तरह की चालें चलाईं जैसे कि उनकी कोई कीमत ही न हो। परिणाम पूर्वानुमानित था। उन्होंने स्वास्थ्य की एक बूंद भी नहीं खोई। 5 लोगों की अनिच्छुक और हताश निगाहों के तहत गुआंग तू कियांग ने उन्हें एक बार फिर कुचल दिया। क्या तुम लोग एक ईमानदार व्यक्ति को धमका नहीं रहे हो? मेरे साथ लड़ने वाले बॉस की तरह व्यवहार करना। 20 लोगों की टीम, आप वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ये 20 लोग, तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। किन तियान ने आक्रोश और उग्रता से भरे चेहरे के साथ कहा। उसे कम ही पता था, ये ठीक कल रात की घटना के कारण था। इस समय स्वर्गीय सम्राट नाम ने पहले ही प्रमुख मंचों पर भारी सनसनी फैला दी थी। 17 विश्व प्रसिद्ध क्रिप्टन गोल्ड का आनंद लें। अध्याय 17 विश्व प्रसिद्ध पैसे खर्च करने की खुशी का आनंद लें। तियानजिंग शहर, होली स्वॉर्ड गिल्ड मुख्यालय। एक व्यक्ति अपनी बाहों में टैबलेट कंप्यूटर पकड़े हुए गिल्ड लीडर के कार्यालय की ओर तेजी से जा रहा था। उसके आगे बढ़ने पर एक हल्की सुगंध निकल रही थी। ओह, आकृति ने धक्का देकर दरवाजा खोला और सीधे प्रवेश कर गई। वान कियू, जल्दी से इस वीडियो को देखो। ये कहते हुए उसने अपनी बाहों में रखा टैबलेट अपने सामने एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को दे दिया। ली वान कियू असहाय दिखे और गोली लेने के लिए आगे बढ़े। ईव, मैंने तुमसे कई बार कहा है, इतना घबराओ मत। हमारा होली स्वॉर्ड गिल्ड चीन के शीर्ष 5 गिल्डों में से एक है। अगर लोग गिल्ड लीडर के मुख्य सचिव को इतना अस्थिर देखेंगे तो वे हम पर हंसेंगे। ली वान कियू ने अपने सामने बेहद आकर्षक सचिव की ओर देखा और कहा। ईव ने अपना थोड़ा फिसलता हुआ चश्मा ऊपर उठाया और अपने होठों को ली वान कियू के हाथ में मौजूद टैबलेट की ओर बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप शांत रहेंगे। ली वान कियू ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। ये सिर्फ एक वीडियो है, इसमें बड़ा उपद्रव क्या है? ली वान कियू ने टैबलेट खोला और वीडियो देखना शुरू कर दिया। वीडियो में 20 लोगों की एक टीम दिखाई गई। वे फिलहाल करीब 3 मीटर लंबे एक गंजे साधु को घेर रहे थे और लगातार उस पर हमला कर रहे थे। लेकिन ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, साधु का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ली वान कियू की आंखों में भ्रम दिख रहा था। इस बॉस की शक्ल कुछ जानी पहचानी है। ये कुछ समय पहले खोजी गई गुप्त खोज का बॉस है, खून का प्यासा दानव भिक्षु, ईव ने कहा। ये बॉस यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? ली वान कियू ने आश्चर्य से वीडियो स्क्रीन की पृष्ठभूमि को देखा, जो स्पष्ट रूप से घास का मैदान था जहां हाउलिंग मून वोल्स एकत्र हुए थे। रक्तपिपासु दानव भिक्षु यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, देखते रहो। ईव का मुंह मुस्कुराहट में बदल गया। कौन जानता था कि अगले दृश्य ने ली वान कियू के विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया।
उन्होंने 5 लोगों की एक टीम को रक्तपिपासु दानव भिक्षु के पीछे की ओर भागते देखा, जहां एक गतिहीन खिलाड़ी था। उनके आईडी नाम को स्वर्गीय सम्राट के रूप में देखा जा सकता है। 5 लोगों ने अपने सबसे मजबूत कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें स्वर्गीय सम्राट पर फेंक दिया। परिणामस्वरूप वे स्वर्गीय सम्राट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जैसे ही रक्तपिपासु दानव भिक्षु ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया, 20 की टीम को तुरंत मार दिया गया। इस वीडियो को देखने के बाद ली वानकियू की पुतलियां बहुत फैल गईं। उसने मेज थपथपाए और अचानक खड़ी हो गई। उसकी छाती पर लहरें एक पल के लिए हिल गईं। क्या ये स्वर्गीय सम्राट केवल स्तर 20 नहीं है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ली वानकियू की अंतर्दृष्टि से वह तुरंत स्वर्गीय सम्राट की स्थिति बता सकती थी। इस खेल में एएफ के जाने का साहस करना कुछ ऐसा था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि हाउलिंग मून वोल्व्स निम्न स्तर के राक्षस हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी है। भले ही वह लेवल 20 का हो, हाउलिंग मून वोल्व्स उसे तुरंत नीचे गिरा देंगे और मार डालेंगे। इसके अलावा अन्य खिलाड़ी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके अलावा वहां एक रक्तपिपासु दानव भिक्षु बॉस भी उसकी रक्षा कर रहा था। उसका बचाव कितना भयानक होगा? क्या उसने अपनी सभी विशेषताएं बचाव में लगा दी? फिर भी स्वास्थ्य का एक भी बिंदु छीनना असंभव नहीं है। ली वानकियू ने पूरी तरह से हैरान होकर हल्की सांस ली। वह भोलेपन से यह नहीं सोचेगी कि यह स्वर्गीय सम्राट धोखा दे रहा था या किसी बग का उपयोग कर रहा था। यदि इस खेल में खामियां होती तो केवल उनके शीर्ष संघ ही सबसे पहले उन्हें खोजते। क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्वर्गीय सम्राट ने किसी छिपे हुए पेशे को जगाया हो? ली वानकियू ने अपना सिर उठाया और ईव की ओर देखा। इस समय ईव मुस्कुराहट के साथ ली वानकियू को देख रही थी, उसे चिढ़ा रही थी। ये सिर्फ एक वीडियो है, इसमें बड़ा उपद्रव क्या है? ली वानकियू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह ईव की पतली कमर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तुम्हें मुझ पर हंसने दो। दोनों महिलाएं कुछ देर तक इधर उधर खेलती रहीं और कार्यालय असीम वसंत के क्षण से भर गया। एक क्षण बाद दोनों महिलाओं ने खेलना बंद कर दिया। ईव ने अपने थोड़े अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और बोली, ये कैसा है मेरे गिल्ड लीडर? आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? भर्ती? हमें उसे अपने संघ में भर्ती करना चाहिए। ये स्वर्गीय सम्राट निश्चित रूप से कुछ जानता है। केवल ये तथ्य कि वह लेवल 50 बॉस रक्तपिपासु दानव भिक्षु की रक्षा कर सकता है, हमारे लिए उसे जीतने की कोशिश करने लायक है। ली वानकियू ने कहा। मूल रूप से ये तथ्य कि यह स्वर्गीय सम्राट लेवल 50 बॉस को अकेला कर सकता था ने पहले ही उनके बड़े संघों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। सभी को यह भी संदेह था कि इस स्वर्गीय सम्राट ने किसी कीड़े का शोषण किया था। लेकिन अब लगता है कि चीजें इतनी आसान नहीं हैं। फिर उसे 10 मिलियन का वार्षिक वेतन प्रदान करें। ईव ने अपना चश्मा ऊपर किया और अपना सुझाव दिया। 10 मिलियन का वार्षिक वेतन पहले से ही गिल्ड के सबसे शीर्ष स्तरीय खिलाड़ियों के लिए इलाज था। उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण कौशल थे, लेकिन ली वानकियू ने अपना सिर हिला दिया। 100 मिलियन का वार्षिक वेतन? क्या? ईव ने अपना छोटा मुंह ढक लिया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उनका संघ इतने वर्षों तक खड़ा रहा और कई बड़े पैमाने के खेलों का अनुभव किया, लेकिन इतना अधिक वार्षिक वेतन पहली बार पेश किया गया था। मुझे पूर्वाभास है कि यदि स्वर्गीय सम्राट हमारे समाज में आ सकते हैं तो वह हमें जो लाभ पहुंचाएंगे वह इस आंकड़े से कहीं अधिक होंगे। ली वानकियू की आंखें चमक उठी। ईव एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। उसे गिल्ड लीडर के फैसले पर विश्वास था। उनके गिल्ड की चीन में शीर्ष 5 में से एक बनने की क्षमता गिल्ड लीडर की साहसी और प्रतिस्पर्धी भावना से अविभाज्य थी। इसलिए हवा मुनि और स्वर्गीय सम्राट से संपर्क करने का रास्ता खोजने की तैयारी करते हुए चली गई। यही दृश्य केवल होली स्वॉर्ड गिल्ड में ही नहीं हो रहा था। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गिल्डों ने पहले से ही आपातकालीन बैठकें आयोजित की थी, जिसमें स्वर्गीय सम्राट को अपने गिल्ड में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। इस बीच इन सब के केंद्र में जो व्यक्ति था वह अनजान था। हॉलिंग मून वोल्व्स की खेती करने के बाद किंतियान एएफ के राक्षसों की खेती जारी रखने के लिए दूसरे स्थान पर चले गए। एक सुबह बीत गई। किंतियान अब अपनी खोज सूची देख रहा था। मैंने 3000 से अधिक रक्तपिपासु हिरण के अंगों को एकत्र किया है। इस खोज को पूरा करने में केवल 1 और दोपहर लगनी चाहिए। तब मैं जा सकता हूं और उन कई नेताओं को बाहर निकाल सकता हूं और उसके बाद मैं परीक्षण खोज कर सकता हूं और न्यूबी गांव छोड़ सकता हूं। किंतियान के मन में एक योजना थी। तभी मौसी का फोन आ गया। किंतियान का दिल कड़ा हो गया। वे 3 बूढ़े लोग काफी सक्षम हैं, वे इतनी जल्दी पैसा इकट्ठा करने में कामयाब रहे। हेलो चाची, जियोतियान, सन चानफू ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह मुझसे मिलने के लिए 40 बिलियन लाएंगे। आप भी आएं। किंतियान चौंका। 40 अरब? इस बूढ़े व्यक्ति का पारिवारिक भाग्य वास्तव में ठोस है। किंतियान मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, केवल 10 घंटे से अधिक समय में 40 अरब इकट्ठा करने में सक्षम होना। ऐसा लगता है कि सन चानफू की नींव को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी 40 अरब इकट्ठा कर पाएगा। सू जियू का स्वर भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। मैं समझता हूँ, मैं अभी आता हूँ। किंतियान ने सहमति व्यक्त की और फोन रख दिया। फिर वह तुरंत फिर से एएफ के गया और मौसी के घर की ओर दौड़ पड़ा। किंतियान के आने के कुछ देर बाद सुन चानफू भी उसके पीछे पीछे चला। आज सन चानफू ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वह 10 साल छोटा हो गया हो। जैसे सन चानफू के खाते में 40 अरब जमा किए गए। सू जियू ने सन चानफू के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें 40 अरब मूल्य के शेयर बेचे गए। 40 अरब मूल्य के इन शेयरों के साथ वह अब किन कॉर्पोरेशन के प्रवक्ता थे। किंतियान ने आत्मसंतुष्ट सन चानफू को बगल से देखा। उसने मन ही मन व्यंग्य किया, पहले आप इसे मेरे लिए कुछ दिनों के लिए प्रबंधित कर लें। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें तब तक खा जाऊंगा जब तक तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। सन चानफू को विदा करने के बाद अन्य 2 ने भी पैसे इकट्ठे किए और सू जियू के घर आए। यही प्रक्रिया अपनाई गई। सभी 800 अरब खाते में जमा कर दिए गए। चाची, क्या तुम्हें लोग मिल गए? किंतियान ने पूछा। सू जियू ने सिर हिलाया। तुम्हारे चाचा और मैं, और फिर तुम्हारे चाचा के माता पिता। किंतियान ने सिर हिलाया। उनके चाचा ली चेंजू सेना से आए थे और अब एक सरकारी एजेंसी में काम करते हैं। उनके माता पिता भी पुराने सैन्य अधिकारी थे। पूरा परिवार बहुत ईमानदार और भरोसेमंद है। सू जियू ने भी अभी बुजुर्ग दंपत्ति को लेने के लिए किसी को भेजा था। किंतियान ने लिविंग रूम में चुपचाप रखे गए 4 फुल डाइव हेलमेटों को देखा। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। आगे आइए पैसे खर्च करने का आनंद लें। 18 भगवान, उसने मुझे एक दोस्त के रूप में जोड़ा।
अध्याय 18 स्वर्गीय सम्राट ने मुझे एक मित्र के रूप में शामिल किया। सू जियू की आंखों में जब उसने किंतियान को देखा तब भी चिंता का एक संकेत था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि किंतियान ने जिस मामले के बारे में बात की वह बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन सू जियू भी अनिर्णायक व्यक्ति नहीं थी। चून की लकड़ी से पहले ही नाव बन चुकी थी, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता था। चारों लोग एक पंक्ति में बैठ गए। प्रत्येक ने अपना हेलमेट लगाया और लगातार टॉप अप करना शुरू कर दिया। किंतियान चुपचाप उनके पास खड़ा रहा। उन्होंने पहले ही ध्यान देने योग्य बातें दोहरा दी थी, इसलिए कोई अतिरिक्त स्थिति नहीं होगी। जियोतियान, आपने जिस पॉइंट लॉटरी का उल्लेख किया है वह यहाँ क्यों नहीं दिख रही है? चाची की हैरान सी आवाज आई। हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतियान ने हैरान होकर कहा। तभी आंटी के पति ली चेंजो की भी आवाज आई। मेरे पास भी नहीं है। तभी ली चेंजो के माता पिता की आवाजें आईं। यहाँ हमारे लिए भी वैसा ही है। किंतियान स्तब्ध था। वे सभी पैसे खर्च कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता था कि केवल वही लॉटरी में भाग ले सकता था? ये ठीक है, बस टॉप अप करते रहो, किंतियान ने उनसे कहा, फिर कारण पर विचार करना शुरू किया। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी लॉटरी उन दो ईश्वर स्तर के छिपे हुए व्यवसायों के कारण थी? और ठीक इसलिए क्योंकि उन्होंने उन दोनों ईश्वर स्तरीय व्यवसायों को जागृत कर दिया था, लॉटरी तंत्र गायब हो गया। बहुत सोचने के बाद किंतियान को लगा कि यह सबसे संभावित संभावना थी। ये सोचकर किंतियान ने पुष्टि करने के लिए झाओ जिजी को फोन करने का फैसला किया। उन्होंने पहले झाओ जिजी से जितना हो सके उतना टॉप अप करने का उल्लेख किया था। यदि उसने भी ड्राइंग समाप्त करने से पहले टॉप अप कर लिया होता तो निश्चित रूप से उसने भी अंक लॉटरी शुरू कर दी होती। किंतियान ने झाओ जिजी का नंबर डायल किया और कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। क्या हो रहा है? दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा। फोन के दूसरे छोर पर झाओ जिजी अच्छे मूड में लग रहे थे। क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने आपको दिव्य खंडहरों के बारे में पहले क्या बताया था? किंतियान ने पूछा। बेशक मुझे याद है। इसके बारे में बोलते हुए मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। किंतियान सीधा हुआ और जल्दी से पूछा, धन्यवाद? आपने कितना टॉप अप किया? मैंने 100 मिलियन का टॉप अप किया, झाओ जिजी ने खुशी से कहा। यह एक 100 मिलियन इसके लायक था। मेरे टॉप अप करने के बाद इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं एक अंक लॉटरी कर सकता हूं, इसलिए मैंने लापरवाही से एक बार ड्रॉ किया। अनुमान लगाएं कि मुझे क्या मिला। जब किंतियान ने यह सुना तो यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसे संदेह था। झाओ जिजी ने अपेक्षाकृत जल्दी टॉप किया होगा, इसलिए उसके पास अभी भी अंक लॉटरी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक एसएसएस हिडन प्रोफेशन अवेकनिंग स्टोन बनाया हो? आप कैसे जानते हो? झाओ जिजी की आवाज आश्चर्य से भरी थी। किंतियान का मुंह हिल गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में आह भर रहा था कि झाओ जिजी की किस्मत वास्तव में अच्छी थी। एक ड्रॉ, एक परफेक्ट हिट। उसने सीधे एसएसएस ग्रेड हिडन प्रोफेशन अवेकनिंग स्टोन बनाया। लेकिन यह भी अच्छा था। मूल रूप से किंतियान के पास मौजूद अतिरिक्त एसएसएस अवेकनिंग स्टोन भी उसके निकटतम व्यक्ति को देने का इरादा था। चूंकि झाओ जिजी ने इसे बनाया, उसने एक को बचा लिया। बधाई हो। क्या आपने केवल एक बार चित्र बनाया? किंतियान ने पूछा। हाँ, मैं मूल रूप से सोच रहा था क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कुछ और बार ड्रॉ करना चाहता था, इसलिए मैंने और 100 मिलियन का टॉप अप किया, लेकिन पता चला कि कोई अंक नहीं आया। मुझे लगता है कि ड्रॉ करने का केवल एक ही मौका है। झाओ जिजी के स्वर में अफसोस की झलक थी। किंतियान ने अपने दिल में समझा, झाओ जिजी ने ड्राइंग समाप्त करने से पहले टॉप अप किया होगा। हुआ यूं कि उसके ड्रॉ खत्म करने के ठीक बाद उसने एक्सचेंज भी पूरा कर लिया। कैसा संयोग है। शुरुआत में एसएसएस जागृति पत्थर रखना पहले से ही बहुत अच्छा है। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में इसे प्राप्त नहीं कर सकते। किंतियान का चेहरा संतुष्टि से भरा था। झाओ जिजी ने अपने पिछले जीवन में उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से उसकी और अधिक मदद करनी होगी। मम्मा, मैंने भी सुना है कि छिपे हुए पेशे बहुत दुर्लभ हैं। मैं नहीं जानता कि एक मौलवी के रूप में मैं कौन से छिपे हुए पेशे को जगा सकता हूँ। आप एक मौलवी की भूमिका निभा रहे हैं? किंतियान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मौलवी एक ऐसा पेशा है जो महिला पात्रों द्वारा अधिक निभाया जाता है। समर्थन उपचार प्रकार से संबंधित है और इसमें कुछ निश्चित क्षति कौशल भी हैं। किंतियान ने मूल रूप से सोचा था कि झाओ जिजी अपने पिछले जीवन की तरह ही एक योद्धा चुनेंगे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह मौलवी होगा। बेशक, मैंने सुना है कि इस खेल में सहायता उपचार पेशे अपेक्षाकृत कम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक मजबूत उपचारक की भूमिका निभाऊंगा और आपको भविष्य में कालकोठरी से ले जाऊंगा। झाओ जिजी का स्वर गर्व से भरा था। किंतियान ने जानबूझकर मुस्कुराया और पूछा, अब आप किस स्तर पर हैं? मैं पहले से ही 15 के स्तर पर हूं, झाओ जिजी ने कहा। इतना ऊंचा? अब आश्चर्यचकित होने की बारी किंतियान की थी। प्रारंभिक अवस्था में उपचारक निम्न स्तरीय राक्षसों को अकेला नहीं कर सकते हैं और उन्हें एक पार्टी में होना चाहिए। किंतियान ने अनुमान लगाया कि उसका स्तर बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पहले से ही 15 के स्तर पर होगी। बेशक, मैं अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए लोगों को भुगतान कर रहा हूं, झाओ जिजी ने कहा। तो बस इतना ही। तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था, मैं तुम्हें समझा सकता था। आप अपने आप से। झाओ जिजी थोड़ा सा शंकित था। बकवास, मैं 10 लोगों के लायक हूं, किंतियान ने चिल्लाकर कहा। यदि आप हाल ही में खाली हैं तो बस मेरे स्थान पर आएं, इस तरह से संवाद करना आसान हो जाएगा। खेल की तुलना में आमने सामने खेलना हमेशा बेहतर होता है। अप्रत्याशित रूप से झाओ जिजी का स्वर अचानक नर्म हो गया और उसने कुछ हद तक शर्म से पूछा, हो सह, किस बारे में बात करें? किंतियान चौंका, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह अपना माथा ढकने से खुद को नहीं रोक सका। झाओ जिजी, शर्मिला अभिनय करना बंद करो, ये घृणित है। हा 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 हा। फोन के दूसरी ओर से हंसी की आवाज आई। किंतियान अवाक था। वे बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। वह झाओ जिजी को भी अच्छी तरह से जानता था। वे व्यवहारिक रूप से दोस्त थे। वह शर्मा रही होगी। ठीक है, मैं 10 मिनट में आपकी जगह पर पहुंच जाऊंगा, झाओ जिजी ने फोन रखने से पहले हंसते हुए कहा। किंतियान ने बेबसी से आह भरी। फिर उसने चाची को अलविदा कहा और घर जाने के लिए तैयार हो गया। चूंकि अब लॉटरी नहीं हो रही थी, इसलिए अब उसे यहां रहने की कोई जरूरत नहीं थी। टॉप अप करने के बाद उसे बस मूल्य बढ़ने का इंतजार करना था। जल्द ही किंतियान घर लौट आया। जैसे ही उसने अपनी कार पार्क की, तभी उसने बाहर से एक इंजन की गड़गड़ाहट सुनी। किंतियान को पता था कि झाओ जिजी आ गया है। आप बहुत तेज हैं, किंतियान ने कहा। बेशक, मैं रास्ता अच्छी तरह जानता हूं।
झाओ जीजी ने अपना सन ऑफ विंड किन की कार के बगल में पार्क किया। अपने लंबे सीधे पैरों के साथ चलते हुए वह विला के प्रवेश द्वार पर पहुंची और पासवर्ड दर्ज किया। डिंग 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 डिंग, दरवाजा खुला। आप वास्तव में अपने आप को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं मानते हैं। किन ने झाओ जीजी को घर में प्रवेश करते देखा और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। कोई है जो खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह भी कम मानता है। वह पिछली बार भी मुझे बाहर निकालना चाहती थी। झाओ जीजी के स्वर में असंतोष था। किन को शर्मिंदगी की लहर महसूस हुई। वह जानता था कि झाओ जीजी लियू रुयान के बारे में बात कर रहा था। जब लियू रुयान पहले अपने विला में आई थी तो वह वहां झाओ जीजी से मिली थी। दोनों महिलाओं में जमकर झड़प हुई। लियू रुयान ने यहां तक कहा कि वह झाओ जीजी को भगा देगी। यदि आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं भूल गया होता। उस कुतिया लियू रुयान को हमें परेशान करने से रोकने के लिए मुझे तुरंत पासवर्ड बदल देना चाहिए। किन दरवाजे पर गया और पासवर्ड बदल दिया। फिर उन्होंने झाओ जीजी को अपना चेहरा पंजीकृत करने में मदद की। ये सब करने के बाद किन सोफे पर चला गया। लॉग इन करें, भाई तुम्हें ले जाएगा। झाओ जीजी को अभी भी विश्वास नहीं था कि किन उसे ले जा सकता है। उसने हमेशा अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए लोगों को भुगतान किया था और यद्यपि उसका स्तर शीर्ष स्तर का नहीं था फिर भी ये बहुत ऊंचा था। किन ने उससे बाद में खेलना शुरू किया। वह संभवतः उसे कैसे ले जा सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वह ठीक उसके साथ राक्षसों से लड़ने के लिए एक उपचारक की भूमिका नहीं निभा रही थी। फिर उसने अपना पूर्ण विसर्जन हेलमेट भी लगाया और खेल में प्रवेश किया। किन ने अपना हेलमेट पहना और खोज डेटा पर नजर डाली। खून का प्यासा हिरण 4105/10,000। गति ठीक है। फिर किन ने झाओ जीजी की आईडी में प्रवेश किया और उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ने की तैयारी की। प्यारा टियाटियन, एक मित्र को निमंत्रण भेजा। उसी समय झाओ जीजी, जिसने अभी अभी गेम में लॉग इन किया था, ने देखा कि उसके सामने अचानक एक डायलॉग बॉक्स आ गया। स्वर्गीय सम्राट आपको एक मित्र के रूप में जोड़ना चाहता है, स्वीकार करें। झाओ जीजी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जोर से पलकें झपकाईं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। तभी उसके मुंह से अचानक एक तेज चीख निकली। आहे! स्वर्गीय सम्राट ने मुझे एक मित्र के रूप में शामिल किया। झाओ जीजी, 2D संस्करण झाओ जीजी। 19, मैं आज रात तुम्हारे साथ कुछ रोमांचक करूंगा। अध्याय 19, मैं तुम्हें आज रात कुछ रोमांचक करने के लिए ले जाऊंगा। अचानक चीख से किन चौंक गया। दादी, आप किस बारे में चिल्ला रही हैं? किन ने शिकायत की। झाओ जीजी, जो उसके बगल में थी, ने तुरंत अपना हेलमेट उतार दिया। वह उत्तेजना में सोफे पर उछल पड़ी। क्या आप महान स्वर्गीय सम्राट को नहीं जानते? वह जो विश्व स्तर पर नंबर 1 स्थान पर है, वह जो अकेले लेवल 50 का एलीट बॉस बन सकता है। उसने वास्तव में अपनी पहल पर मुझे एक मित्र के रूप में जोड़ा। किन अवाक रह गया और उसने कुछ नहीं कहा। वह मेरा आदर्श है। मैंने हमेशा सपना देखा है कि वह मुझे ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन मैंने पहले भी कई बार उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा था और यह समुद्र में डूबते पत्थर की तरह था। अब वास्तव में उसने खुद मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। हे भगवान! जब झाओ जीजी ने उत्साहपूर्वक किन से बात की तो उसका चेहरा तमतमा गया। ओह, तो वह आपका आदर्श है, किन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे किसी को ईर्ष्या हो रही है, झाओ जीजी ने सहजता से कहा। किन का मुंह हिल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे खुद से ईर्ष्या हो रही है। इस समय झाओ जीजी ने अपना हेलमेट वापस पहन लिया था और स्वीकार पर क्लिक किया था। फिर बहुत सम्मानजनक स्वर में उसने टाइप किया, महान स्वर्गीय सम्राट, नमस्ते, मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। आप वास्तव में अकेले लेवल 50 के बॉस बन सकते हैं। आप वास्तव में मेरे आदर्श हैं। यदि यह सुविधाजनक है तो क्या आप मुझे लेवल बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? डिंग, संदेश भेजा गया। झाओ जीजी ने चैट विंडो को उम्मीद से देखा। उसने मन में सोचा कि यदि स्वर्गीय सम्राट सहमत हो गया तो वह उसके साथ फिर से चर्चा करेगी और उसे किन को भी साथ लाने के लिए कहेगी। वह स्वर्गीय सम्राट को इनाम दे सकती थी। हालांकि स्वर्गीय सम्राट ने लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। झाओ जीजी को कुछ हद तक निराशा महसूस हुई। ऐसा लगता है कि इस स्तर का कोई महान देवता आसानी से लोगों को परेशान नहीं करेगा। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि उसने उसे जोड़ा। उसने मन ही मन असहाय होकर आह भरी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को थपथपाया है। झाओ जीजी ने थोड़ा उदास महसूस करते हुए फिर से अपना हेलमेट उतार दिया और किन की ओर देखा। क्या? किन ने हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए अपना फुल बॉडी वीआर हेलमेट पकड़ रखा था। एक छोटी फैंगल ने मुझे एक संदेश भेजा। क्या आप देखना चाहते हैं? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास छोटी छोटी फैंगल्स हैं। मुझे देखने दो कि किसकी आंखें अंधी हैं। झाओ जीजी अविश्वास से भरा था। उसने किन के हाथ से फुल बॉडी वीआर हेलमेट छीन लिया। ये देखने के लिए तैयार थी कि किसकी पसंद इतनी खराब है। परिणाम स्वरूप झाओ जीजी ने हेलमेट पहन लिया। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और वह वहीं पर बेहोश हो गई। किन ने झाओ जीजी की प्रतिक्रिया को बगल से देखा और अब खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसने लगा। जैसे ही झाओ जीजी ने संदेश देखा उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। किन, आप स्वर्गीय सम्राट हैं। झाओ जीजी ने अपना हेलमेट उतार दिया और किन की ओर देखा, जो सोफे पर झुक रही थी। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। एक पल के लिए उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। भ्रम, सदमा, संदेह, व्याकुलता। अब किन की आत्मसंतुष्ट मुस्कान को फिर से देखकर उसे याद आया कि उसने अभी कितनी सावधानी से उसे संदेश भेजा था। आखिरकार सारी भावनाएं एक हो गईं और शर्मनाक गुस्से में बदल गईं। वास्तव में तुमने मेरा मजाक उड़ाया। झाओ जीजी गुस्से में थी। उसने अपने राक्षस पंजे बढ़ाए और किन की ओर झपटी। माउंट ताई प्रेसिंग डाउन के साथ वह सीधे किन के पेट पर बैठ गई और उसकी कमर को गुदगुदी करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, झाओ जीजी ने शर्मिंदा और गुस्से में कहा। मदद करो, नन्ही फैंगल अपने आदर्श की हत्या कर रही है, किन चिल्लाया। आप अभी भी बात कर रहे हैं। झाओ जीजी के दो लंबे पैर मदद नहीं कर सकते थे लेकिन बल लगा रहे थे। जैसे ही वह किन के साथ कुश्ती कर रही थी उसकी छाती फूल रही थी और उसके हल्के नीले लंबे बाल भी थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी छोटी गुलाबी मुट्ठियां किन की छाती पर बचती रहीं। एक पल के लिए किन को वास्तव में इस हद तक दबा दिया गया था कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। जल्दी में वह आगे बढ़ा और झाओ जीजी की गुलाबी मुट्ठी पकड़ ली। गलती से झाओ जीजी को अपनी ओर खींच लिया।
झाओ जीजी को किंतियान ने अनजाने में नीचे खींच लिया और अंत में वह किंतियान की छाती पर लेट गया। झाओ जीजी तुरंत उठना चाहते हुए संघर्ष करने लगा, लेकिन किंतियान ने मौके का फायदा उठाया और सीधे अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट लीं। तुम दोबारा ऐसा करने का साहस करो, किंतियान ने सहजता से पूछा। इस समय झाओ जीजी को किंतियान ने कसकर पकड़ रखा था और वह बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से संघर्ष नहीं कर सका। झाओ जीजी ने कुछ नहीं कहा। किंतियान ने झाओ जीजी पर नजर डाली, जो असमंजस में उसकी छाती से चिपका हुआ था। उसके गुलाबी कान की लौ किसी समय पूरी तरह से लाल हो गई थी। ओह वो, क्या तुम ठीक हो? किंतियान ने झिझकते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आसन की स्पष्ट प्रकृति पर भी ध्यान दिया हो। झाओ जीजी का सिर किंतियान की छाती में दबा हुआ था, उसकी आवाज धीमी हो गई थी। मैं सांस नहीं ले सकता। ये सुनकर किंतियान ने जल्दी से अपनी बाहें ढीली कर दी। अप्रत्याशित रूप से झाओ जीजी उछला और किंतियान की छाती पर पैर रख दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी चोट लगी है। हा, आप फिर इसके झांसे में आ गए। झाओ जीजी अपने कूल्हों पर हाथ रखकर एक छोटा पैर किंतियान की छाती पर रखकर खड़ी थी और सहजता से हंस रही थी। किंतियान का मुंह हिल गया, उसका चेहरा अवाकपन से भर गया। उसने हाथ खड़े कर दिए। मैं हार मान लेता हूँ, दादी, आप जीत गईं। किंतियान के पास वास्तव में इस शरारती बचपन के दोस्त से निपटने का कोई रास्ता नहीं था जो नियमों से नहीं खेलता था। झाओ जीजी ने भौहें उठाई और हल्की सी हंसी भरी। तभी उसने अपना पैर उठाया, सोफे पर वापस बैठ गई, एक गहरी सांस ली और अपने बेतहाशा धड़कते दिल को शांत होने दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और किंतियान से कहा, जल्दी करो और मुझे ऊपर उठाने में मदद करो। एक बार जब मैं 20 के स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने छिपे हुए पेशे को जगा सकता हूं। मैं थोड़ा अधीर हूं। कोई बात नहीं, आज मैं, महान स्वर्गीय सम्राट, तुम्हें दिखाऊंगा कि रॉकेट गति क्या है। बोलने के बाद दोनों ने अपने हेलमेट पहने, एक टीम बनाई और राक्षसों को पीसना शुरू कर दिया। फिर किंतियान झाओ जीजी को रक्तपिपासु हिरण के क्षेत्र में ले गया। हालांकि रक्तपिपासु हिरण ने अब ज्यादा अनुभव नहीं दिया, लेकिन किंतियान की गति और हत्याओं की संख्या फायदे थे। किंतियान ने अनुमान लगाया कि जब तक वह इन खोजों को पूरा करेगा, झाओ जीजी भी संभवतः स्तर 20 तक पहुंच जाएगा। फिर उसे कुछ मालिकों को मारने और इन्हें पूरा करने के बाद वे न्यूबी गांव छोड़कर मेपल मून सिटी जा सकते थे। वहां वे परीक्षण खोज प्राप्त कर सकते हैं, अपना जागरण पूरा कर सकते हैं और अगले स्तर को अनलॉक कर सकते हैं। वाह, क्या यह आपका पालतू जानवर है? खेल में झाओ जीजी ने किंतियान के बगल में लिटिल गोल्ड को देखा। उसकी आंखें छोटे सितारों से भरी थीं। वह आगे झुकने और लिटिल गोल्ड को अपनी बाहों में पकड़ने के अलावा कुछ देर तक उसे सहलाने से खुद को नहीं रोक सकी। लिटिल गोल्ड ने अपनी मासूम बड़ी आंखों से किंतियान को देखा। स्नैप, वाह क्या प्यारी चीख है। तुमने ये कहां से खरीदा? मैं भी एक खरीदना चाहता हूं, झाओ जीजी ने कहा। लिटिल गोल्ड ने असंतुष्ट होकर गुर्राना शुरू कर दिया। इसका रोना स्पष्ट रूप से भयंकर था। आप इसे नहीं खरीद सकते। अगर मौका मिला तो मैं आपको बाद में एक दे दूंगा, किंतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास अब भी 2 एसएसएस ग्रेड पालतू अंडे थे, लेकिन उसके पास अब कोई जीवन औषधि नहीं थी और वह उन्हें नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने बाद में अवसर मिलने पर इसके बारे में बात करने की योजना बनाई। ठीक है, चलो राक्षसों को पीसें, किंतियान ने पुकारा। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल गोल्ड को बड़ी क्षमा मिल गई हो। वह अपने पंख फड़फड़ा रहा था और झाओ जीजी के घुटन भरे आलिंगन से बाहर निकल रहा था। उसी समय गुआंग तू कियांग ने भी 19 रक्तपिपासु हिरणों का नेतृत्व किया और उड़ गए। झाओ जीजी ने इस दृश्य को चौड़ी आंखों से देखा। क्या ये सभी आपके बुलाए हुए प्राणी हैं? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आपने ऐसा कैसे किया? झाओ जीजी ने उत्सुकता से पूछा। यह मेरा अनोखा कौशल है, किंतियान ने सहजता से कहा। जब मैं अपने छिपे हुए पेशे को जगाऊंगा तो मैं भी निश्चित रूप से बहुत मजबूत हो जाऊंगा, झाओ जीजी ने कहा। किंतियान ने सिर हिलाया। वास्तव में छिपे हुए पेशे की ताकत बहुत अधिक है। मुझे नहीं पता कि आपका पवित्र पेशा किस छिपे हुए पेशे को जगाएगा। छुपे हुए पेशे का जागरण भी मूल पेशे से जुड़ा है। यह मूल पेशे से पैदा होता है, लेकिन उससे आगे भी जाता है। क्विंतियान की स्थिति सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला है। राक्षसों को पीसते समय दोनों ने बातचीत की। समय उड़ गया। डिंग, फ्लेम स्पिरिट बीफ 5000 खोज पूरी हुई। तीसरी खोज जिसने मुझे उल्टी आने तक पीसने पर मजबूर किया आखिरकार पूरी हो गई। किंतियान ने आलस्य से हाथ बढ़ाया और खोज सूची को देखा। वुल्फ मीट क्वेस्ट एकत्र करें, वितरण योग्य। रक्तपिपासु हिरण मांस क्वेस्ट एकत्र करें, वितरण योग्य। फ्लेम स्पिरिट बीफ क्वेस्ट एकत्र करें, वितरण योग्य। झाओ जीजी का स्तर भी 19 तक पहुंच गया था और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मजबूती से कायम है। चलो, हम अपनी सहनशक्ति को फिर से भरने के लिए कुछ खाएंगे। मैं तुम्हें आज रात कुछ रोमांचक करने के लिए ले जाऊंगा, किंतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। 20, घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। अध्याय 20, घुटने टेकें और मुझसे माफी मांगें। रुयान, क्या उस किंतियान ने अभी तक आपसे संपर्क किया है? एक हाई एंड रेस्तरां में, ये चेन ने लियू रुयान से पूछते हुए अपना स्टेक काटा जो उसके सामने बैठा था। टीच, मैंने उसे बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लियू रुयान ने महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसके बगल में एक सीमित संस्करण एलवी हैंडबैग रखा हुआ था। उसने बड़ी खूबसूरती से रेड वाइन का एक घूंट पिया। उसके सामने महंगे खाने पीने के सामान की कीमत हजारों में थी। उसे अवरुद्ध कर दिया। क्या होगा अगर उसे इसका पछतावा हो और आप तक नहीं पहुंच सके तो वह कितना चिंतित होगा? ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वह चिंतित है तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? लियू रुयान का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उसके बिना, किंतियान, मैं, लियू रुयान, अभी भी बहुत शान से रह सकता हूं। लियू रुयान ने मोर की तरह गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। ये चेन मुस्कुराए और बार बार सहमत हुए, परंतु वह मन ही मन व्याकुल था। ये चेन अपने दिल में जानता था कि वे इस रेस्तरां में आ सकते हैं क्योंकि लियू रुयान को ये पहले पसंद था, इसलिए किंतियान ने बहुत सारा पैसा आरक्षित किया था। और हाल ही में लियू रुयान, यही कारण है कि वह अभी भी इतनी आजादी से रह सकती है। ... क्योंकि उसने कुछ विलासिता के सामान बेचे थे जो किंतियान ने उसके लिए खरीदे थे। उस रात लियू रुयान ने वह सब कुछ नहीं छीना जो किंतियान ने उसके लिए खरीदा था। इसके बजाय उसने गुप्त रूप से कुछ मूल्यवान गहने और अन्य सामान छिपा दिए। अब वह बस अपने पिछले लाभों पर जी रही थी। इसके अलावा लियू रुयान की मां अभी भी एक उच्च स्तरीय अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी और उसका, ये चेन का, विदेशी अध्ययन का खर्च भी अनिश्चित था।
वैसे रुयान, क्या आपने हाल ही में एक बहुत लोकप्रिय गेम डिवाइन रूइंस के बारे में सुना है? ये चेन ने पूछा। लियू रुयान ने स्टेक का एक टुकड़ा खाया और उदासीनता से कहा, मैंने इसके बारे में सुना है, ये बहुत लोकप्रिय लगता है। बेहद लोकप्रिय। मैंने सुना है कि वहां गिरा हुआ एक बैंगनी ग्रेड उपकरण कई हजार में बिक सकता है, और यदि यह एक सेट है तो यह 1 लाख से भी अधिक में बिक सकता है। ये चेन ने कुछ उत्साह से कहा। ओह, क्या यह इतना मूल्यवान है? लियू रुयान की पलकें थोड़ी ऊपर उठी, उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। लियू रुयान की राय में केवल वे लोग ही गेम खेलते हैं जो उचित काम नहीं करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यह गेम हम आम लोगों के लिए चीजों को बदलने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। ये चेन ने सोच समझकर कहा। ये सुनकर लियू रुयान को तुरंत नाराजगी महसूस हुई। ये चेन, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। हमारे वर्ग के लोगों, क्या हमें अभी भी खुद को सहारा देने के लिए खेल पर निर्भर रहने की जरूरत है? ये चेन की सांसें अटक गईं। हमारी कक्षा, आप किस वर्ग के हैं, लियू रुयान? क्या आप भी मेरे जैसे ही नहीं हैं, एक नियमित कामकाजी वर्ग के व्यक्ति? अगर किंतियान ने आपको पहले लाड़ प्यार नहीं दिया होता तो शायद आप पूरी जिंदगी इन चीजों तक नहीं पहुंच पाते। मितव्ययिता से फिजूल खर्ची की ओर जाना आसान है, लेकिन फिजूल खर्ची से मितव्ययिता की ओर जाना कठिन है। लेकिन ये चेन ने यह नहीं बताया कि उसके मन में क्या था। उसे अभी भी लियू रुयान को मनाने और यह पता लगाने की जरूरत थी कि उसे किंतियान से पैसे मिलते रहने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। हाँ, रुयान, आप सही कह रहे हैं। हमारी कक्षा के गेम खेलने वाले लोगों को भी हमारी सेवा के लिए किसी को खोजने की जरूरत है। ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुझे लगता है कि आपको किंतियान को एक मौका देना चाहिए, उसे पैसे खर्च करके खेल में हमारी सेवा के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करने देना चाहिए। जब हम खेल में प्रसिद्ध हो जाएंगे तो क्या पैसा और सम्मान आसान पहुंच में नहीं होंगे? ये चेन की बातों से लियू रुयान भी कुछ हद तक प्रभावित हुए। ये सही है, किंतियान को खेल में सबसे अच्छे उपकरण खरीदने दें और सबसे शक्तिशाली पेशे को जगाने दें। इस फाउंडेशन के जरिए वह अपनी क्षमताओं के आधार पर पैसा कमा सकती हैं। -6000। उस रात किंतियान ने वास्तव में मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया। उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। हम बहुत सारे लोग हैं जो मेरी सेवा करना चाहते हैं, लियू रुयान, वह किंतियान अकेले नहीं है। ये चेन एक पल के लिए अवाक रह गई। तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिलता है, मेरी प्रिय महिला? लेकिन ये चेन ने फिर भी उसे मनाने की योजना बनाई। लेकिन लियू रुयान ने सीधे तौर पर उन्हें टोक दिया। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही मेरी अच्छी बातें याद रखेगा। जब वह समय आएगा जब तक वह झुककर मुझसे माफी मांगेगा, मैं उसे माफ कर दूंगा और उसे मुझ पर पैसे खर्च करने का मौका दूंगा। क्या ये कुछ ज्यादा ही आश्वस्त नहीं है? ये चेन असहाय महसूस करते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया और केवल आशा कर सकता था कि किंतियान लियू रुयान को जाने न दे। इसी समय रेस्तरां का दरवाजा अचानक खुल गया। ये चेन ऊपर देखने के लिए हुआ। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने लियू रुयान की ओर पागलपन से आंख मार दी। देखो यहाँ कौन है? ये सुनकर लियू रुयान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह किंतियान था। फिर उसने एक ठंडी हंसी निकाली। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि यह चाटुकार मुझे जाने नहीं दे सकता। देखो, वह यहाँ आता है। हाँ, रुयान का आकर्षण अभी भी बहुत अच्छा है। ये चेन मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये युवा मास्टर किन वास्तव में समर्पित है। लेकिन आप जितने अधिक समर्पित होंगे, विदेश में अध्ययन के लिए मेरा धन उतना ही पर्याप्त होगा। ये चेन ने जल्दी से हाथ हिलाया और किंतियान का अभिवादन किया। किंतियान, जिन्होंने अभी अभी प्रवेश किया था, मूल रूप से एक साथ जाने से पहले झाओ जेजी, जो कार पार्क करने जा रहे थे, के आने का इंतजार करने की योजना बना रहे थे। अचानक उसने देखा कि कोई उसकी ओर हाथ हिला रहा है। उसने करीब से देखा। ये चेन और लियू रुयान, क्या उनके पास अभी भी इस तरह की जगह पर आने के लिए पैसे हैं? उनकी समझ के अनुसार ये चेन और लियू रुयान की पारिवारिक स्थितियां उन्हें ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करने में मदद नहीं करती थीं। ये सोचकर उसके दिल में भी कुछ अनुमान थे और वह दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक सका। इसलिए वह उनकी ओर बढ़ा। किंतियान अभी अभी आया था और उसे बोलने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन उसने लियू रुयान को ये कहते सुना, घुटने टेको। किंतियान ने भौहें उठाईं और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। आपने क्या कहा? क्या तुम नहीं समझ सकते? मैंने तुमसे कहा था कि घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लियू रुयान ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसका स्वर कठोर था। किंतियान इतना क्रोधित था कि वह हंसने लगा। वह वास्तव में एक अद्भुत महिला है। जैसे ही वह मुझे देखती है तो मैं घुटने टेक देता हूँ। मैंने अपने पिछले जीवन में उसमें वास्तव में क्या देखा था? मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझे पता चला कि तुम अभी भी मेरी खरीदी हुई चीजों का उपयोग कर रहे हो तो तुम्हारा भाग्य बहुत दुखद होगा। किंतियान ने ठंडे स्वर में कहा। लियू रुयान की सांसें रुक गईं और फिर वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। किंतियान, तुम वास्तव में नहीं सुधरे हो। तुम केवल मुझे धमकाना और लुभाना जानते हो। किंतियान मुस्कुराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पिछले प्रयास धमकियां और प्रलोभन बन जाएंगे। कितना हास्यास्पद है। लियू रुयान ने अपना सिर घुमाया और किंतियान पर नजर डाली। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने आपके द्वारा खरीदी गई चीजों का उपयोग किया है, ताकि जब आप मुझे देखें तो आपके पास पीछे हटने का एक रास्ता हो। आप पिछले कुछ वर्षों से हमेशा ऐसे ही रहे हैं, मेरे प्रयासों को देखने में असमर्थ हैं। लियू रुयान के शब्दों से किंतियान अवाक रह गया, जैसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होने तक भुना हुआ हो। आप सच में परिष्कार में सचिव यूलियांग से बेहतर हैं। टैप टैप टैप, उनके बगल से कदमों की आवाज आई। किंतियान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह झाओ जिजी था, जिसने कार पार्क की थी। झाओ जिजी ने चंचलता से भरे चेहरे के साथ किंतियान को देखा। पकड़ रहा हूं। किंतियान ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बस इस बात को लेकर उत्सुक था कि उन्हें यहाँ ऐसी दावत खाने के लिए पैसे कहाँ से मिले। लियू रुयान, जो पास में थे, ने झाओ जिजी की आवाज सुनी और भौहें चढ़ा दी। वे दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वी थे और एक से अधिक बार बहस कर चुके थे। मैं सोच रहा था कि किंतियान मुझसे मिलने आए बिना 2 दिन तक क्यों रह सकता है। पता चला कि वह एक लोंडी से मोहित हो गया था। क्या तुम्हें विश्वास है कि मुझे उस कुतिया का मुंह फाड़ने वाला कोई मिल सकता है? झाओ जिजी अपनी बुरी आदतों में शामिल नहीं होंगी और सीधे जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू रुयान गुस्से में थी। वह अचानक खड़ी हुई और झाओ जिजी की ओर इशारा किया। किंतियान, इस लोंबी को दफा हो जाने के लिए कहो, फिर मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूंगी।
झाओ जीजी उसके बगल में अपनी बाहों को पार करके खड़ी थी, लापरवाही से उसके कानों के पास बिखरे बालों को साफ कर रही थी। उसके क्रिस्टल स्पष्ट चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। झाओ जीजी जैसी राजकुमारी जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर बड़ी हुई। लियू रुयान की तुलना में वह दिखने और स्वभाव दोनों में अनगिनत गुना बेहतर थी। किन तियान ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा, जेड आज रात बॉस है, वह मेरे लिए रात्रि भोज का प्रबंध कर रही है। हे ठीक है, फिर अपना खाना खा लो, मुझे आशा है कि तुम फिर कभी मुझे परेशान करने नहीं आओगे। लियू रुयान गुस्से में हंसे। झाओ जीजी ने अपनी आंखें घुमाई, किन तियान को खींचा और जाने के लिए मुड़ी। बार काउंटर से गुजरते समय किन तियान ने भी उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया। उस महिला लियू रुयान को अपना कार्ड स्वाइप न करने दें। 21 गेम के पीछे का सच क्या है। अध्याय 21 खेल के पीछे का सच क्या है। किन तियान और झाओ जीजी ऊपर वीआईपी कमरे में गए और इस प्रसंग के बाद लियू रुयान ने भी खाते रहने की इच्छा खो दी। उसने चिढ़कर अपना हाथ लहराया और बिल ठीक करने के लिए वेटर को बुलाया। हेलो मैडम, आप कैसे भुगतान करना चाहेंगी? वेटर ने आदरपूर्वक पूछा। आपके पास यहाँ एक संग्रहित मूल्य कार्ड है, संख्या 186 है। लियू रुयान ने परिचित रूप से किन तियान का फोन नंबर सुनाया, फिर जाने के लिए उठे। वेटर ने जांच की और जल्दी से लियू रुयान को रोक दिया। क्षमा करें महोदया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये श्री किन द्वारा पहले से जमा किया गया था? लियू रुयान ने भौहें चढ़ा दी, उसका चेहरा अधीरता से भरा हुआ था। हाँ, क्या हम पहले भी यहाँ अक्सर नहीं आते थे? इस बार इतनी परेशानी क्यों है? मुझे सचमुच खेद है महोदया, श्री किन ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि उनके कार्ड का उपयोग अन्य लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्या? लियू रुयान को ऐसा लगा जैसे वह पागल हो रही थी। उसके हृदय में क्रोध ऊपर की ओर उमड़ पड़ा। किन तियान, तुम बदबूदार मूर्ख हो, तुम सच में घृणित हो। क्या आप मुझसे संपर्क करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं? आप चाहें कार्ड? लियू रुयान ने गुस्से में अपने सीमित संस्करण वाले हैंडबैग से अपना बैंक कार्ड निकाला। अंदर बैग बेचने से मिले कुछ पैसे थे जो मूल रूप से उसकी मां के अस्पताल में भर्ती रहने के खर्च के लिए थे। वेटर ने इसे लिया और स्वाइप किया। मुझे क्षमा करें मैडम, इस कार्ड पर शेष राशि अपर्याप्त है। ये कैसे संभव है? मेरे कार्ड पर अभी भी 15,000 हैं। क्या आपकी कार्ड मशीन खराब हो गई है? क्या आप अभी भी यहाँ काम करना चाहते हैं? लियू रुयान ने कड़ी भौहें चढ़ाई और सवाल किया। वेटर की गुणवत्ता काफी अच्छी थी, फिर भी उसके चेहरे पर पेशेवर मुस्कान थी। मैडम, आज रात आपकी कुल खपत 18,700 है। लियू रुयान ने अपनी आंखें चौड़ी की। सिर्फ इतना सा भोजन और यह 18,000 से अधिक है। मुझे ये कैसे याद नहीं है कि यह पहले इतना महंगा था? वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, हमारे रेस्तरां में व्यंजनों की कीमत हमेशा यही रही है। लियू रुयान की सांसें अटक गईं और उसे अचानक याद आया कि जब वह किन तियान के साथ खाना खाने के लिए बाहर जाती थी तो उसे वास्तव में कीमत की परवाह नहीं होती थी। वह हमेशा वही ऑर्डर करती थी जो महंगा होता था। उनकी राय में ये कुछ ऐसा था जो किन तियान को स्वाभाविक रूप से उसके लिए करना चाहिए। लेकिन अब उसने अपनी आदतें नहीं बदली थी और उसके कार्ड पर पैसे पर्याप्त नहीं थे। अब लियू रुयान को केवल यह महसूस हुआ कि वेटर उस पर हंस रहे थे। उसका चेहरा तुरंत गर्म महसूस हुआ। ओह, ये चेन, क्या आपके पास 3,700 युआन है? मैं करता हूँ, लेकिन यह अगले महीने के लिए मेरा जीवन यापन का खर्च है। ये चेन ने अजीब तरीके से कहा। ओ प्रिय, मैं तुम्हें कल पैसे चुका दूंगा। लियू रुयान द्वारा उसके 15,000 स्वाइप करने के बाद वह मुड़ी और चली गई। ये चेन झिझके लेकिन फिर भी शेष पैसे का भुगतान किया। ये चेन ने तुरंत लियू रुयान को पकड़ लिया। मुझे कल भुगतान करना याद रखें, मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। ठीक है, मुझे पता है, तुम बहुत लंबे विचारों वाले हो। लियू रुयान अधीरता से भरा था। उसने पहले कभी क्यों नहीं सोचा कि ये चेन इतनी अश्लील थी। अब 3,000 युआन से अधिक के लिए वह वास्तव में उसके पीछे पीछा कर रहा है। सचमुच घृणित। लगता है कल उसे कुछ और बैग बेचने पड़ेंगे। लियू रुयान ने अंदर ही अंदर आह भरी। -70। अभी थोड़े से अंतराल के बाद किन तियान की भूख में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। झाओ जीजी को अपने साथ रखना वास्तव में बेहतर है। इस तरह वह तरह तरह से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। मुझे लगता है कि उसका वह पहनावा सस्ता नहीं था। क्या आपने उसे पहले उसके लिए खरीदा था? झाओ जीजी ने खाना खाते समय पूछा। किन तियान ने एक पल के लिए सोचा। शायद, मुझे भी याद नहीं। ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में किन तियान ने लियू रुयान के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी थी। युवा दिवस, बाल दिवस, महिला दिवस, यहाँ तक कि किंगमिंग फेस्टिवल पर भी लियू रुयान को किन तियान को उपहारों की खरीदारी के लिए बाहर ले जाने का बहाना मिल जाएगा। अच्छा काम, अधिक खर्च करने वाला। झाओ जीजी ने किन तियान को थम्स अप दिया। आपने उसे अपना पहनने दिया, अपना इस्तेमाल करने दिया। मुझे यकीन है कि अगर हम आज रात संयोग से उसके पास नहीं पहुंचे होते तो उस भोजन पर आपको और 10 या 20,000 खर्च करने पड़ते। किन तियान ने कोला का एक घूंट लिया और एक आरामदायक डकार ली। मैं उसे बुरी आदतों में कैसे शामिल कर सकता हूँ? मैंने सबूत इकट्ठा करने के लिए पहले से ही एक निजी जासूस ढूंढ लिया है। कुछ समय बाद उसे वही मिलेगा जिसकी वह हकदार है। हाँ, ठीक है, तुम्हें ऐसी कुतिया से इसी तरह निपटना चाहिए। झाओ जीजी को बहुत राहत महसूस हुई। हालांकि आज रात किन तियान का प्रदर्शन वास्तव में झाओ जीजी के लिए काफी आश्चर्यजनक था। उसने सोचा कि जब किन तियान ने कहा कि उसने कुछ दिन पहले कुतिया का असली चेहरा देखा था तो ये सिर्फ जिद थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दिल और भी सख्त हो जाएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी भरपेट खाना खाया। पड़ोस में वापस जाने के बाद किन तियान को झाओ जीजी ने फिर से पड़ोस में टहलने के लिए खींच लिया। इस समय शुरुआती शरद ऋतु थी और मौसम बहुत ठंडा और सुहावना था। झाओ जीजी आगे बढ़ गए। किन तियान पिछड़ गया, फिर भी खेल के बारे में सोच रहा था। अपने पिछले जीवन में ठीक उस क्षण तक जब उसे लियू रुयान ने मार डाला था, उनका मानना था कि उन्होंने इस खेल को इसकी सीमा तक खोजा है। लेकिन जहां तक इस खेल की उत्पत्ति और इसके निर्माता की बात है, उसका अभी भी कोई सुराग नहीं था। ब्लू स्टार पर कुछ राष्ट्रीय स्तर के बल भी शामिल थे। वे लगातार गेम के स्रोत का पता लगा रहे थे और वास्तव में किस शक्ति के कारण ये खेल वास्तविकता में उतरा। लेकिन हमेशा कोई प्रगति नहीं हुई। यह ऐसा था मानो ब्लू स्टार पर संपूर्ण मानव जाति की खेती की जा रही हो। लगातार दिखने वाले अजीब राक्षस और असामान्य खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या ये सब संकेत दे रहे थे कि इस खेल के पीछे कोई अजीब सी ताकत लगती थी। इस जीवन में किन तियान शीर्ष पर खड़ा होना चाहता है और इसके पीछे के सभी रहस्यों का खुलासा करना चाहता है। आप किस बारे में सोच रहे हैं?
झाओ जीजी अचानक किंतियान के सामने कूद पड़ी, अपना सिर झुकाकर पूछा। किंतियान चमककर मुस्कुराया, मैं खेल के बारे में सोच रहा हूँ। हे प्रिय, तुम्हें काम और आराम के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अपने दिमाग को आराम दो, हमेशा खेल के बारे में मत सोचो, झाओ जीजी ने असंतोष से कहा। समझ गया। किंतियान ने धीरे से एक पैर उठाया और झाओ जीजी की ओर लात मारी। फिर वह मुड़ा और भाग गया। किंतियान, झाओ जीजी चिल्लाया और सीधे उसके पीछे चला गया। दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, उनकी हंसी और चंचल चीखें इमारतों के बीच गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे अपने बचपन के सुखद दिनों में लौट आए हैं। सड़क पर जो लोग भी उन दोनों को खेलते हुए देखते थे, उनके चेहरे पर एक जानने वाली आंटी वाली मुस्कान आ जाती थी। बचपन की प्रेमिकाएं, एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक खूबसूरत महिला। शायद वे इसी बारे में बात कर रहे थे। आधे घंटे बाद दौड़ने से थककर झाओ जीजी ने किंतियान की पीठ पर छलांग लगाई, जैसे उसने तब किया था जब वह एक बच्ची थी। किंतियान ने झाओ जीजी को कदम दर कदम घर की ओर बढ़ाया। दूसरी ओर झाओ जीजी ने किंतियान के दोनों कानों को खींच लिया और उन्हें त्वरक की तरह लगातार घुमाया। दृश्य सुखद और गर्म था। किंतियान की पीठ पर झाओ जीजी ने अचानक किंतियान के कान छोड़े और पूछा, जियोतियान, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं। किंतियान को आश्चर्य हुआ, झाओ जीजी ने अचानक ये क्यों पूछा? अभी नहीं, मैंने अपने पिता से सुना, क्या किंग कॉर्पोरेशन को कुछ हुआ है? झाओ जीजी ने किंतियान के कंधे पर हल्का मुक्का मारा। ओह, आपका मतलब यह है, ये तो बस एक छोटी सी बात है, ये ठीक है। किंतियान को अचानक एहसास हुआ, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि मेरे पुनर्जन्म की बात उजागर हो गई है। ये तो फिर भी छोटी बात है, झाओ जीजी ने चिल्लाया। अब आप किंग कॉर्पोरेशन की दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी भी नहीं बन पाएंगे। चिंता मत करो, मेरी अपनी योजना है। किंतियान ने झाओ जीजी को उसकी पीठ पर उछाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर के पवित्र आत्मा हृदय में विलीन हो जाने के बाद ये लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब झाओ जीजी को इतने रास्ते तक ले जाने के बाद उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। ठीक है, जब तक आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो बस कहिए, मैं आपकी मदद करने के लिए अपने पिताजी को बुलाऊंगा, झाओ जीजी ने कहा। झाओ जीजी के शब्दों को सुनकर किंतियान के दिल में एक गर्म धारा बहने लगी। मुझे अभी एहसास हुआ, तुम यहाँ सिर्फ मेरे साथ गेम खेलने के लिए नहीं आए हो। किंतियान को अचानक समझ आ गया। झाओ जीजी ने हल्के से किंतियान के सिर को थपथपाया। बकवास, क्या मैं सिर्फ गेम खेलने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा? मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे डर था कि तुम इस झटके को संभाल नहीं पाओगे और कुछ मूर्खतापूर्ण काम करोगे। ओह, तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं, किंतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कि किंतियान अभी भी मजाक कर सकता है, झाओ जीजी को राहत महसूस हुई। लेकिन उसके हाथों को कोई रहम नहीं आया। उसने किंतियान का कान पकड़ा और उसे मरोड़ दिया। हिस, ओ आंटी, नम्र बनो। 22, इतनी धनराशि मेरे लिए खेल का शुल्क लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। अध्याय 22, ये थोड़ा सा पैसा भी मेरे लिए गेम में रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों घर लौट आए। भरपेट खाने पीने के बाद उनकी ऊर्जा बेहद तीव्र थी। चलो, मैं तुम्हें कुछ मालिकों के खेत में ले जाऊंगा, किंतियान ने झाओ जीजी पर चिल्लाया। आ रहा हूं, आ रहा हूं। झाओ जीजी किंतियान की टीम में शामिल हो गए। किंतियान ने मानचित्र पर नजर डाली और उसमें से उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल लीडर का स्थान पाया। दूसरे बॉस को मार डालो और उसे एक और सम्मान मिल सकता है। हर लड़ाई के साथ मजबूत। पिछले 2 दिनों में किंतियान ने कुल 25,000 से अधिक छोटे राक्षसों को मार डाला था। उनका एचपी पहले ही 58,000 से ऊपर पहुंच चुका था। यह एचपी कुछ कमजोर कुलीन राक्षसों के सामने खड़ा हो सकता है। किंतियान को अंदर से खुशी महसूस हुई। अरे जियोतियान, देखो, क्या ये तुम्हें नहीं बुला रहा है? झाओ जीजी की आवाज आई। किंतियान ने भी जल्दी से विश्व घोषणा के स्थान को देखा। होली स्वॉर्ड गिल्ड ईमानदारी से स्वर्गीय सम्राट को 100 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। होली स्वॉर्ड गिल्ड ईमानदारी से स्वर्गीय सम्राट को 100 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। -70, ये घोषणा 1 दर्जन से अधिक बार स्पैम की गई थी। विश्व चैनल में विस्फोट हो गया। अरे बकवास, 100 मिलियन वार्षिक वेतन, मुझे 1 मिलियन दो और मैं चला जाऊंगा। जैसा कि महान स्वर्गीय सम्राट से अपेक्षा की गई थी, अफवाहें आत्मपराजित हैं। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय सम्राट वास्तव में अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं। गॉडफादर, आप कहाँ हैं? वापस आएं और अपने बच्चे को देखें। जैसा कि होली स्वॉर्ड गिल्ड से अपेक्षा की गई थी, वे वास्तव में धनी और उदार हैं, 100 मिलियन का वार्षिक वेतन देने में सक्षम हैं। जैसे हर कोई होली स्वॉर्ड गिल्ड की अमानवीय संपत्ति पर आश्चर्यचकित हो रहा था। खिलाड़ियों की स्क्रीन पर एक और घोषणा दिखाई दी। लव जियांगन गिल्ड ईमानदारी से 120 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ स्वर्गीय सम्राट को हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। लव जियांगन गिल्ड ईमानदारी से 120 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ स्वर्गीय सम्राट को हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। -70, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा। महान स्वर्गीय सम्राट, क्या आपको अभी भी किसी सहायक की आवश्यकता है? क्या प्रत्येक गिल्ड का दालाउस मुझे भी इसमें ले सकता है? 500,000 का वार्षिक वेतन ठीक है। वर्शिप मून गिल्ड ईमानदारी से 150 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ स्वर्गीय सम्राट को हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। वर्शिप मून गिल्ड ईमानदारी से 150 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ स्वर्गीय सम्राट को हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। वर्ल्ड चैनल ने एक बार फिर बड़े क्लाइमैक्स का स्वागत किया। इस समय तक पहले से ही एक पंक्ति में 3 गिल्ड थे जिन्होंने किंतियान के लिए घोषणाएं जारी की थी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किंतियान ने पहले ही गिल्ड निमंत्रण और मित्र अनुरोधों को अवरुद्ध कर दिया था। इन विश्व घोषणाओं को एक एक करके देखते हुए किंतियान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि ये बड़े संघ कितने समृद्ध थे। किसी को पता होना चाहिए कि विश्व घोषणा भेजने के लिए 10,000 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है। इन घोषणाओं की कीमत हजारों सोने के सिक्के हैं। वे जब चाहें इन्हें भेज देते हैं। आपको ढूंढने के लिए उन्हें दुनिया भर में घोषणाएं क्यों भेजनी पड़ती हैं? झाओ जीजी ने पूछा। किंतियान ने कहा, मैंने सभी प्रकार के एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने शायद इसका सहारा इसलिए लिया क्योंकि वे मुझसे संपर्क नहीं कर सके। तो फिर आप किसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं? झाओ जीजी ने उत्सुकता से पूछा। मैं उनमें से किसी में शामिल नहीं हो रहा हूं। वार्षिक वेतन का ये थोड़ा सा हिस्सा भी मेरे लिए खेल में रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है, किंतियान ने मुस्कुराते हुए कहा।
झाओ जीजी ने सहमति में अपना छोटा सिर हिलाया। वास्तव में शायद प्रमुख संघों के लोगों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वे जिस स्वर्गीय सम्राट की तलाश कर रहे थे वह वास्तव में दा लाओ था, जिसने खेल में 20 बिलियन का रिचार्ज किया था। और 80 अरब पहले ही आ चुके थे। किंतियान ने अब चैट को स्पैम करने वाले इन गिल्डों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि झाओ जीजी को ले लिया और म्यूटेट फ्लेम डेमन बुल के क्षेत्र की ओर तेजी से चला गया। कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचना। किंतियान ने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन अपने बैग से उपकरण का एक टुकड़ा निकाल लिया। यह क्या है? झाओ जीजी ने किंतियान के हाथ में सुनहरे उपकरण को देखा। उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा था। यह वह उपकरण है जो तब गिरा था जब मैंने पहले रक्तपिपासु दानव साधु को मारा था। यह मौलवी वर्ग के लिए उपकरण है, इसलिए यह आपके लिए बिल्कुल सही है। किंतियान ने अपने हाथ में गोल्डन स्टाफ झाओ जीजी को सौंप दिया। झाओ जीजी ने स्टाफ लिया और अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी। वाह, ये स्टाफ बहुत मजबूत है। होली रेडियंट स्टाफ। हथियार वर्ग मौलवी। गुणवत्ता सोना। कार्य 1, कौशल शक्ति को 20% तक बढ़ाएं। फंक्शन 2, सभी विशेषताओं में 20% की वृद्धि हुई। फंक्शन 3, पवित्र चमक सुनहरी रोशनी, सभी नकारात्मक विशेषताओं को हटा दें। कूलडाउन 1 घंटा। बेशक ये सोने की गुणवत्ता वाला उपकरण है। आपको अभी पूरे खेल में दूसरा टुकड़ा नहीं मिल सकता है, किंतियान ने उदासीनता से कहा। उपकरण के ये टुकड़े उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखते थे। इसके अलावा वे उसकी कक्षा से मेल नहीं खाते थे। बेहतर होगा कि झाओ जीजी को अभी उन्हें एक संक्रमण के रूप में उपयोग करने दिया जाए और उन्हें बाद में बेचा जा सकता है। फिर किंतियान ने 10 कौशल पुस्तकें निकाली। विभिन्न वर्गों के लिए कौशल थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई उपयोगी कौशल हैं। किंतियान ने एक एक करके उनकी जांच की। ये कौशल बहुत अच्छा लगता है। किंतियान ने वॉर्ड कंसीलमेंट नाम की एक कौशल पुस्तक को देखा। कौशल 0 छिपाव। वर्ग हत्यारा। कौशल विवरण, किसी के शरीर को 0 के भीतर छिपा सकता है। छिपाए जाने पर हुई क्षति 50% कम हो जाती है और गति 20% बढ़ जाती है। छिपाए जाने पर गंभीर हिट की संभावना 20% बढ़ जाती है। ये कौशल अच्छा है। हत्यारा ईश्वर स्तरीय कौशल। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे सीख सकता हूँ। किंतियान ने इसे सीखने की कोशिश की। डिंग 0 छिपाव कौशल को सफलतापूर्वक सीखने के लिए बधाई। गेम का संकेत देखकर किंतियान बहुत खुश हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 2 ईश्वर स्तरीय कक्षाओं को जागृत करने के बाद उसके पास केवल 2 निष्क्रिय प्रतिभाएं थीं और कोई अन्य कौशल नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह अन्य कक्षाओं से स्वतंत्र रूप से कौशल सीख सकता था। ईश्वर स्तरीय कक्षाओं की स्तुति करो। फिर किंतियान ने एक कौशल निकाला जिसे मौलवी वर्ग सीख सकता था और इसे झाओ जीजी को दे दिया। ये रहस्यमय चर्मपत्र स्क्रॉल क्या है? किंतियान ने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और जानकारी का एक टुकड़ा उसके सामने आ गया। सारा सत्य भीतर है। सच? क्या ये शेनिक्सु गेम का सच हो सकता है? किंतियान की निगाहें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। ऐसा लगता है कि यह चर्मपत्र स्क्रॉल पूरा नहीं हुआ है। शायद उन सभी को इकट्ठा करने के बाद मैं वास्तव में इस खेल के पीछे की हर चीज को समझ सकता हूँ। किंतियान ने चर्मपत्र स्क्रॉल को हटा दिया और झाओ जीजी ने भी इस समय तक कौशल सीखना समाप्त कर लिया था। दोनों ने उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल कालकोठरी में प्रवेश किया। जैसे उनके सामने हवा विकृत हो गई, भीषण गर्मी की लहर उनकी ओर दौड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में जली हुई गंध का आभास हो रहा हो। ये बहुत गर्म है, झाओ जीजी ने कहा। उनकी आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट हो गया और किंतियान को ऐसा लगा जैसे वह आग के समुद्र में था। उच्च तापमान के कारण आसपास का दृश्य विकृत हो गया था। वे जिस स्थान पर थे वह एक पत्थर का पुल था और पत्थर के पुल के दोनों किनारों के नीचे उग्र लाल लावा बह रहा था। लावा से कभी कभी बुलबुले उठते थे। ये वातावरण लिटिल गोल्ड को ये पसंद आना चाहिए। जैसे ही वह बोला, किंतियान ने लिटिल गोल्ड और गुआंगतू की आंख को बुलाया। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही लिटिल गोल्ड बाहर आया वह बहुत खुशी से इधर उधर उड़ गया। यहां तक कि वह लावा में उड़ गया और छींटे के साथ नीचे गिर गया। उसकी अलसाई शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह गर्म पानी के झरने में स्नान कर रहा हो। वाह, लिटिल गोल्ड अद्भुत है। झाओ जीजी की खूबसूरत आंखें चमक से चमक उठी। चलो काम पर लग जाओ, किंतियान ने पुकारा। दोनों पत्थर के पुल के दूसरी ओर चले गए। 23 लॉर्ड लेवल बॉस उत्परिवर्ती ज्वाला दानव बैल नेता। अध्याय 23 लॉर्ड लेवल बॉस उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल लीडर। जैसे जैसे दोनों गहराई में गए, हवा में चिलचिलाती गर्मी अधिक स्पष्ट होती गई। बॉस को अब दूर नहीं होना चाहिए। किंतियान ने सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। झाओ जीजी का छोटा सा चेहरा भी उच्च तापमान के कारण लाल हो गया, बहुत आकर्षक लग रहा था। -1500। लिटिल गोल्ड ने हल्की सी गुर्राहट निकाली। उसकी नजर सामने एक ज्वलंत लाल वेदी पर टिकी हुई थी। किंतियान ने भी देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जैसे घरघराहट की आवाज आई। लावा अचानक वेदी के चारों ओर बहने लगा, धीरे धीरे उसमें बहने लगा। जैसे एक जटिल और गहरा पैटर्न लावा से भरा हुआ था। वेदी से और भी अधिक झुलसाने वाली आभा उत्सर्जित हो रही थी और हवा लाल रंग में रंगी हुई प्रतीत हो रही थी। फिर वेदी के भीतर से एक विशाल ज्वाला दानव बैल की आकृति उभरी। ये बहुत बड़ा है। झाओ जीजी ने फ्लेम डेमन बुल को देखा, जो कुछ ही दूरी पर 10 मीटर से अधिक लंबा था और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। फ्लेम डेमन बुल की विशाल घंटी जैसी आंखों की जोड़ी इस तरह स्थिर रूप से देख रही थी। उसकी टकटकी में क्रूरता और क्रूरता का भाव झलक रहा था और उसके नथुनों से गर्म सफेद गैस निकल रही थी। लॉर्ड लेवल बॉस उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल लीडर। स्तर LV 70। स्वास्थ्य 2 लाख। कौशल 1 सैविज बुल चार्ज। कौशल 2 क्रिम्सन फ्लेम बन। कौशल 3 दानव बैल स्वर्ग को जला रहा है। ये वास्तव में एक प्रभु स्तर का बॉस है। किंतियान भी उसके दिल में चौंका हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटे से नौसिखिया गांव में वास्तव में छिपी हुई प्रतिभाएं होंगी। स्तर 70। क्या हम इसे हरा सकते हैं? झाओ जीजी को थोड़ा चिंतित महसूस हुआ। चिंता मत करो, यह मात्र 70 स्तर का राक्षस है। जाओ लिटिल गोल्ड, किंतियान ने आत्मविश्वास से कहा। -1500। लिटिल गोल्ड गुस्से में दहाड़ने लगा और उसकी आकृति सीधे सामने आ गई। ज्वाला दानव बैल की ओर एक स्वर्ण ज्वाला जलती हुई स्वर्ग की ओर थूकी गई। बूम 14%। 14%। -70। वाह, छोटा सोना कितना भयंकर है। झाओ जीजी अपने हाथ ताली बजाते हुए उत्साह से चिल्लाए। गुआंगतू की आंख स्वाभाविक रूप से मात खाने को तैयार नहीं था।
उसने अपने पैरों के नीचे बल लगाया, भयंकर रूप से आगे बढ़ा और फ्लेम डेमन बुल के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। दहाड़, बड़ी भारी ध्वनि निकली। -3000। क्षति आशावादी नहीं थी। आखिरकार गुआंग तू की आंख का स्तर फ्लेम डेमन बुल से कम था। हालांकि अब वह 20% मजबूत हो गया था, क्षति बहुत अधिक नहीं थी। आखिरकार गुआंग तू की आंख अभी भी एक टैंक प्रकार था। -8000। फ्लेम डेमन बुल को भी गुस्सा आ गया। ये दो इंसान जो अपनी जगह नहीं जानते थे, वे वास्तव में बिना अनुमति के मेरे क्षेत्र में घुस आए। स्वामी की शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। फ्लेम डेमन बुल ने सैवेज बुल चार्ज का इस्तेमाल किया, जिससे गुआंग तू की आंख उड़ गया। हाँ, इतनी बड़ी क्षति! चिल्लाते हुए किंतियान की आंखें चमक उठीं। फ्लेम डेमन बुल की क्षति कितनी अधिक थी, ये देखकर किंतियान को अपने दिल में और भी अधिक उत्साह महसूस हुआ। बॉस जितना मजबूत होगा, स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा बुलाई गई आत्माएं उतनी ही मजबूत होंगी। फ्लेम डेमन बुल ने उड़ते हुए गुआंग तू की आंख को गिरा दिया। इसके बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसके मुंह में चिलचिलाती ऊर्जा का एक गोला इकट्ठा होने लगा। उसकी चिड़चिड़ी निगाहें किंतियान पर टिक गईं। हम्फ, अज्ञानी बववा, तुमने वास्तव में मेरे बैल के घर में अतिक्रमण किया है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। क्रिम्सन फ्लेम बन। अगले ही पल फ्लेम डेमन बुल के मुंह से फ्लेमथ्रोवर की तरह लाल रंग की लपटें निकलने लगीं। तीव्र उच्च तापमान ने तुरंत चारों ओर सब कुछ जला दिया। फ्लेमथ्रोवर के हमले की सीमा से बचते हुए किंतियान ने तुरंत झाओ जीजी को वापस खींच लिया। हालांकि किंतियान ने तुरंत प्रतिक्रिया की, फिर भी वह आग की लपटों से छू गया। -6000, -6000, -70। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। हालांकि किंतियान की बांह पर लिंगबाओ कंगन एक चमक बिखेर रहा था। लिंगबाओ ब्रेसलेट का कार्य प्रति सेकंड 5% स्वास्थ्य ठीक करना है। किंतियान का स्वास्थ्य 58,000 से अधिक था। 5% प्रति सेकंड का मतलब प्रति सेकंड 2900 से अधिक स्वास्थ्य ठीक हुआ। इस इधर उधर से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई स्वास्थ्य नहीं खोया है। हालांकि डेटा में कोई स्वास्थ्य हानि नहीं देखी गई, फिर भी झुलसने वाले दर्द ने किंतियान को हौंफने पर मजबूर कर दिया। झाओ जीजी ने जल्दी से अपना स्टाफ उठाया। पवित्र उपचार। एक सफेद रोशनी किंतियान के शरीर में प्रवेश कर गई और जलन का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। आप मृतोड़नीय, क्या आपके पास कोई सार्वजनिक नैतिकता है? आगजनी अवैध है। किंतियान गुस्से से दहाड़ उठा। फ्लेम डेमन बुल की बैल आंखों की जोड़ी में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये इंसान बिल्कुल ठीक कैसे है? यदि कोई साधारण व्यक्ति इसकी लपटों को थोड़ा सा भी छू ले तो वे तुरंत जलकर राख हो जाएंगे। वास्तव में इस इंसान में अभी भी चिल्लाने की ऊर्जा है। बहुत घृणित। जैसे ही फ्लेम डेमन बुल का ध्यान भटका, लिटिल गोल्ड और गुआंग तू की आंख ने भी मौके का फायदा उठाया। वे सहयोग करने लगे और उसे घेरने लगे। गुआंग तू की आंख करीबी लड़ाई में लगे रहे और फ्लेम डेमन बुल को लगातार व्यस्त रखा। इसे आग उगलने का मौका नहीं दे रहा। इस बीच लिटिल गोल्ड तेजी से आगे बढ़ा, अपने मुंह से सुनहरी ज्वाला उगलते हुए मानो उसकी कोई कीमत ही न हो। फ्लेम डेमन बुल का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। हाँ, -70। इतनी ही देर में 40,000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य नष्ट हो चुका था। झाओ जीजी, जो बगल से देख रहा था, इस दृश्य से अवाक रह गया। बॉस से लड़ने की आपकी गति बहुत तेज है। ओह, ये कुछ भी नहीं है, ये केवल प्रभु स्तर का मामला है, किंतियान ने लापरवाही से कहा। फिर उसके शरीर पर सफेद गुणवत्ता वाले उपकरण को देखकर, जिसका स्थायित्व शून्य हो गया था, वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने अपने बैग से उपकरण के कुछ टुकड़े निकाले जो पहले गिर गए थे और उन्हें पहन लिया। उपकरण की गुणवत्ता में विभाजित है: सफेद, नीला, बैंगनी, सोना, पवित्र कलाकृति, आत्मा कलाकृति, दिव्य कलाकृति, अद्वितीय। पर्पल गुणवत्ता से नीचे के उपकरण केवल कुछ सुरक्षा बढ़ाते हैं और उनमें विशेष कौशल नहीं होते हैं। लेकिन सेट को बाहर रखा गया है। उपकरण की गुणवत्ता के बावजूद जब तक 10 सेट टुकड़े एकत्र किए जा सकते हैं, सेट विशेषताओं को सक्रिय किया जा सकता है। इससे न केवल अतिरिक्त विशेषता बोनस प्राप्त होगा, बल्कि इसमें विशेष कौशल भी होंगे। दुर्भाग्य से किंतियान ने अभी तक कोई सेट तैयार नहीं किया है। किंतियान उसकी तरफ इत्मीनान से बातें कर रहा था। लिटिल गोल्ड और गुआंग तू की आंख वहां फ्लेम डेमन बुल के साथ जमकर लड़ रहे थे। गुआंग तू की आंख वास्तव में एक महान टैंक था। उन्होंने फ्लेम डेमन बुल के एग्रो को मजबूती से पकड़ रखा था, हालांकि उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। लेकिन उसने अब फ्लेम डेमन बुल के हमलों से किंतियान को खतरा नहीं होने दिया। इतनी ही देर में फ्लेम डेमन बुल का स्वास्थ्य पहले ही आधा हो चुका था। इस बिंदु पर लिटिल गोल्ड का जादुई मूल्य भी अपर्याप्त था, इसलिए वह जल्दी से वापस उड़ गया। जादुई पुनर्प्राप्ति औषधि की एक बोतल पीने के बाद लिटिल गोल्ड फिर से जीवंत हो गया और फ्लेम डेमन बुल की ओर बढ़ गया। -8000। ज्वाला दानव बैल दहाड़ता हुआ खड़ा हुआ, मानव रूप में परिवर्तित हो गया और दूसरे चरण में प्रवेश कर गया। दूसरे चरण में फ्लेम डेमन बुल की रक्षा और भी भयानक थी। गुआंग तू की आंख अब इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन लिटिल गोल्ड की गोल्डन फ्लेम रक्षा की अनदेखी कर सकी और इसकी क्षति अपरिवर्तित रही। दानव बैल स्वर्ग को जला रहा है। ज्वाला दानव बैल दहाड़ने लगा और उसके शरीर के चारों ओर धधकती लाल लपटें जलने लगी। इसने लापरवाही से एक मुक्का मारा, जिससे गुआंग तू की आंख को चोट लगी और गुआंग तू की आंख का स्वास्थ्य अचानक गिर गया। -12000। पवित्र बकवास, एक गंभीर हिट, किंतियान ने चिल्लाकर कहा। इस समय गुआंग तू की आंख का स्वास्थ्य भी लगभग 80,000 बचा था और यह स्पष्ट था कि वह कई और हिट नहीं झेल सका। वर्तमान में शैडो समनिंग द्वारा बुलाई गई आत्माओं को मृत्यु के बाद पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। मानव रूपधारी फ्लेम डेमन बुल को देखकर उसने अपना फायदा उठाना शुरू कर दिया और गुआंग तू की आंख पर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। छोटा सोना, किंतियान चिल्लाया। लिटिल गोल्ड ने स्वाभाविक रूप से किंतियान का अर्थ समझा। उसका प्यारा सा मुंह खुला और दहाड़ निकली। ड्रैगन सोल दहाड़। फ्लेम डेमन बुल तुरंत भीड़ नियंत्रित हो गया, उसका शरीर अपनी जगह पर जम गया, उसकी झूलती हुई मुट्ठी हवा में ही रुक गई। गुआंग तू की आंख ने इस 1 सेकंड के अंतर का फायदा उठाया। उसने अपनी आकृति को चमकाया, आसपास की परछाइयों का उपयोग किया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए छुपते हुए भाग निकला। लिटिल गोल्ड ने यहाँ नीली औषधि की एक और बोतल तैयार की और फ्लेम डेमन बुल के साथ आमने सामने हो गए। गोल्डन स्केल शील्ड की 10 गुना रक्षा पर भरोसा करते हुए ये कुछ समय के लिए आगे पीछे की लड़ाई थी। किंतियान ने अपना हाथ लहराया और 19 साधारण फ्लेम डेमन बुल स्पिरिट्स उसके पीछे छाया से बाहर निकल आए। उसने पहले उन्हें बाहर नहीं जाने दिया था क्योंकि इस बॉस की तुलना में साधारण फ्लेम डेमन बुल्स पूरी तरह से असुरक्षित थे। लेकिन अब उन्हें बाहर आना ही पड़ा।
उन्हें लिटिल गोल्ड को बॉस को बांधने में मदद करने की जरूरत थी और साथ ही गुआंगतू की आंख को ठीक होने के लिए कुछ समय खरीदने की जरूरत थी। 24 बैंगनी गुणवत्ता वाला सूट। अध्याय 24 बैंगनी गुणवत्ता सेट उपकरण। 19 फ्लेम डेमन बुल्स ने बॉस को घेरते हुए लगातार उस पर हमला किया। हालांकि वे नुकसान नहीं पहुंचा सके, फिर भी वे बॉस की कुछ ऊर्जा को विचलित कर सकते थे। कुछ समय के लिए बॉस बुल स्पिरिट्स के इस समूह से बेहद नाराज था। -7000 बॉस ने दहाड़ते हुए आसपास की सभी बैल आत्माओं को नष्ट करने के लिए लाल रंग की लपटें उगलने की तैयारी की। इसने अभी अभी अपने मुंह में शक्ति संचारित करना शुरू किया था। एक छाया अचानक बाहर निकल आई। ये गुआंगतू की आंख था जो कुछ समय के लिए ठीक हो गया था। इस समय गुआंगतू की आंख का स्वास्थ्य केवल 70,000 के आसपास ही ठीक हुआ था। मरने से पहले वह अधिक से अधिक 6 मुके ही झेल सका। हालांकि इस समय बॉस का स्वास्थ्य भी गिरकर 70,000 से अधिक हो गया था। गुआंगतू की आंख ने अचानक हमला किया और बॉस के जबड़े पर मुक्का मारा। बॉस जो गहरे लाल रंग की लपटें उगलने वाला था, उसे मुक्के से वापस धकेल दिया गया। खूबसूरत। किंतियान ने उत्साहपूर्वक अपनी मुट्ठी लहराई। किनारे पर झाओ जिजी भी मदद नहीं कर सके लेकिन खुशी से उछल पड़े। इसके बाद का दृश्य पूरी तरह से एक तरफा था। किंतियान ने बॉस के मुखों को बार बार रोकते हुए 1 दर्जन से अधिक बुल स्पिरिट्स को नियंत्रित किया। लिटिल गोल्ड और गुआंगतू की आंख ने निर्बाध रूप से सहयोग किया। उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल लीडर का स्वास्थ्य बार जल्दी से खाली कर दिया गया था। डिंग लेवल 70 लॉर्ड लेवल बॉस उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल को मारने पर बधाई। डिंग चूंकि आपका स्तर ऊपरी सीमा तक पहुंच गया है, आप स्तर ऊपर नहीं ले जा सकते। अनुभव अंक संग्रहित हैं। डिंग चूंकि आपके पालतू जानवर लिटिल गोल्ड का स्तर ऊपरी सीमा तक पहुंच गया है, इसलिए यह ऊपर नहीं जा सकता। अनुभव अंक संग्रहित हैं। वही सूचनाएं झाओ जिजी के सामने भी आईं। झाओ जिजी का स्तर पहले ही 19 के स्तर तक पहुंच गया था। किंतियान के बाद और बॉस को मारने के बाद उसका स्तर भी 20 के स्तर तक पहुंच गया और अतिरिक्त अनुभव अंक संग्रहित हो गए। इस समय बाहर सिस्टम घोषणा फिर से सुनाई दी। लेवल 70 लॉर्ड लेवल बॉस को मारने, पहली किल पूरी करने और 50 निःशुल्क विशेषता अंकों का इनाम प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों हेवनली एम्परर और क्यूट टिएनटिएन को बधाई। लेवल 70 लॉर्ड लेवल बॉस को मारने, पहली किल पूरी करने और 50 निःशुल्क विशेषता अंकों का इनाम प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों हेवनली एम्परर और क्यूट टिएनटिएन को बधाई। -70 जैसे ही घोषणा स्क्रॉल हुई, विश्व चैनल फिर से उबल पड़ा। हर कोई महान देवता स्वर्गीय सम्राट की ताकत पर आहें भर रहा था। 50 स्तर से अधिक ऊंचे लॉर्ड स्तर के बॉस को मारना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में सामान्य खिलाड़ी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। फिर भी स्वर्गीय सम्राट ने इसे दोबारा किया था। इस समय किंतियान विश्व चैनल पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। इसके बजाय वह उत्साहित चेहरे के साथ बॉस की ओर चला गया। इस समय उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल लीडर ने अभी भी अपना दूसरा चरण का रूप बरकरार रखा है। अगर मैं इसे बुलाऊं तो क्या ये तुरंत आसमान और जमीन पर मौजूद हर चीज को खत्म नहीं कर देगा? किंतियान ने मक्खी की तरह उत्साहपूर्वक अपने हाथ आपस में रगड़े। उसने जमीन पर उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल लीडर की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, खड़े हो जाओ। -50,000 किंतियान का जादुई मूल्य तुरंत 50,000 अंक कम हो गया। किंतियान को अपने पूरे शरीर में खालीपन का एहसास हुआ, जैसे कि वह थक गया हो। इस ओल्ड न्यू को बुलाने से मैं लगभग सूख गया। किंतियान को लगातार डर महसूस हुआ। ये छाया संबंध मजबूत है, लेकिन समस्या यह है कि आप कभी नहीं जानते कि यह हर बार कितना जादुई मूल्य लेगा। ये सिर्फ एक प्रभु स्तर का बॉस है। यदि यह ईश्वर स्तर का बॉस होता तो क्या यह मुझे मानव भूसी में नहीं डुबो देता? क्या तुम ठीक हो? झाओ जिजी ने देखा कि किंतियान के पैर नर्म हो गए हैं और जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा कम रक्त शर्करा है, किंतियान ने समझाया। वह दूसरों को यह नहीं देखने दे सकता था कि वह कमजोर है, उसे अभी भी अपने चेहरे की जरूरत थी। किंतियान ने उत्परिवर्तित ज्वाला दानव बुल लीडर की लाश को देखा, जहां एक गहरे काले रंग की आत्मा धीरे धीरे संघनित हो रही थी। विशाल बैल की आकृति गर्व से खड़ी थी, उसकी आंखों में क्रूरता थी। किंतियान उत्साहित दिखे। यह एक महान हथियार था। क्या यह आपके पेशे की प्रतिभा है? यह बहुत असामान्य है। झाओ जिजी ने उसके सामने बैल स्पिरिट को देखा, वह अवाक रह गई। हालांकि झाओ जिजी आत्मा के गुणों को नहीं देख सकी, लेकिन वह इस बैल आत्मा की शक्ति को उसकी डराने वाली उपस्थिति से महसूस कर सकती थी। किंतियान मुस्कुराया और एक विचार के साथ बैल की आकृति गायब हो गई, छाया के भीतर छिप गई। जाओ राक्षस को छुओ, मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत बेहतर होगी, किंतियान ने झाओ जिजी से कहा। ठीक है। झाओ जिजी खुशी से फ्लेम डेमन बुल की लाश के पास दौड़ी और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। डिंग कौशल अनुभव पुस्तक X40 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग स्किल बुक X20 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग एसएसए स्तरीय कुंजी प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 1। डिंग एसएसए स्तरीय सामग्री प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 1। डिंग सोने की गुणवत्ता वाले उपकरण प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 5। डिंग पर्पल क्वालिटी सेट उपकरण प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 1। डिंग ब्लू क्वालिटी उपकरण प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 20। डिंग सोने के सिक्के प्राप्त करने पर बधाई तारांकन 7000। डिंग 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 की आवाजें आती रहीं। विभिन्न पुरस्कार वस्तुएं किंतियान के सामने चमकदार दिखाई दी। जैसा कि लेवल 70 लॉर्ड लेवल बॉस से अपेक्षा की जाती है, पुरस्कार वास्तव में उदार हैं। किंतियान ने चिल्लाकर कहा। इस पल में झाओ जिजी भी स्तब्ध रह गए। तो पुरस्कारों में डूब जाना ऐसा ही लगता है। उसे आधे दिन पहले खेती के राक्षसों की याद आई और उसने केवल कुछ सबसे सामान्य सफेद गुणवत्ता वाले उपकरणों को गिरा दिया। ये लॉर्ड स्तर का बॉस वास्तव में दर्जनों और दर्जनों देता है। इसे आप पूर्ण गेमिंग अनुभव कहते हैं। किंतियान ने निरीक्षण करने के लिए उपकरणों के कुछ टुकड़े उठाए। सोने की गुणवत्ता वाले उपकरणों में से केवल एक हथियार ही उसके उपयोग योग्य था, अन्य विभिन्न व्यवसायों के लिए थे। किंतियान ने नीली गुणवत्ता वाले उपकरणों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। किंतियान की नजर बैंगनी सेट उपकरण पर पड़ी। फिर सेट विशेषताएं किंतियान के सामने आईं। नाम क्रिम्सन फ्लेम सेट। गुणवत्ता बैंगनी गुणवत्ता। सेट विशेषता सभी विशेषताओं में 10% की वृद्धि हुई। सेट कौशल क्रिम्सन फ्लेम प्रतिशोध, आपके द्वारा किए गए नुकसान का 50% दुश्मन को वापस कर दिया जाएगा। अरे बकवास, यदि यह उपकरण बेचा गया तो इसकी कीमत कम से कम 1 अरब से अधिक होगी, किंतियान ने आश्चर्य से कहा। क्रिम्सन फ्लेम सेट की मूल सेट विशेषताओं में बहुत कुछ नहीं जोड़ा गया।
लेकिन इसका निर्धारित कौशल किंतियान के लिए बस एक ईश्वर स्तरीय कौशल था। वैसे भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और बॉस उसे तुरंत मार नहीं सकता था। 50% प्रतिशोध क्षति के साथ वह पीटे जाने पर भी क्षति पहुंचा सकता है। किंतियान के मन में एक विचार आया और सेट तुरंत सुसज्जित कर दिया गया। उपकरण का यह सेट मेरे लिए 40 के स्तर तक पहनने के लिए पर्याप्त है। अचानक किंतियान ने देखा कि सेट को सुसज्जित करने के बाद ब्रेसलेट स्लॉट में अभी भी लिंगबाओ ब्रेसलेट प्रदर्शित था। मूल सेट का कंगन सुसज्जित होने में असमर्थ लग रहा था। लिंगबाओ ब्रेसलेट वास्तव में इस सेट से पूरी तरह मेल खा सकता है। किंतियान मदद नहीं कर सका, लेकिन बहुत आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था यह देखकर कि सेट विशेषताएं और सेट कौशल अभी भी मौजूद थे। उन्हें अंदाजा था कि इस लिंगबाओ कंगन की गुणवत्ता निश्चित रूप से कम नहीं होगी। बाद में किंतियान ने एसएसए स्तर की सामग्री फिर से निकाली। हुश, लिंगबाओ कंगन रोशनी से चमक उठा और उसके हाथ में मौजूद सामग्री गायब हो गई। हो, मेरी एसएसए स्तर की सामग्री कहाँ है? वह ऐसी सामग्री है जो दिव्य कलाकृतियां बना सकती है। किंतियान का दिल टूट गया, लेकिन अगले ही पल लिंगबाओ कंगन के बारे में जानकारी बदल गई। नाम लिंगबाओ कंगन। गुणवत्ता निष्क्रिय, स्वास्थ्य पुनर्जनन 5% सेकंड, मन पुनर्जनन 5% सेकंड। कौशल 1, अचल बुद्धि राजा, अजयता का 1 सेकंड, 24 घंटे ठंडा। पवित्र गाय, अजयता समय का 1 सेकंड। किंतियान के हल्के दर्द वाले दिल ने तुरंत दर्द देना बंद कर दिया। तो लिंगबाओ ब्रेसलेट की मरम्मत के लिए एसएसए स्तरीय सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। किंतियान बहुत खुश था। ये सिर्फ एसएसए स्तर की सामग्री है। मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम्हारा पेट न भर जाए। अगर आपको इनमें से कोई चीज पसंद है तो आप ले सकते हैं। किंतियान ने किनारे पर झाओ झिझी से कहा। झाओ झिझी ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। मैं उन्हें नहीं चाहता। मैंने वैसे भी बॉस को मारने में ज्यादा योगदान नहीं दिया। मैं पहले से ही आपके साथ बराबरी करने और 50 मुफ्त विशेषता अंक प्राप्त करने में सक्षम होने से बहुत खुश हूं। आप इन उपकरणों को ले सकते हैं और उन्हें पैसे के लिए बेच सकते हैं। ये सुनकर किंतियान ने मना नहीं किया। ठीक है, तो चलो, मैं तुम्हें बाकी छुपे हुए मालिकों की देखभाल के लिए ले चलूंगा। 25 शिखर तक पहुंचने का रास्ता सुनसान है। अध्याय 25 शिखर तक पहुंचने का रास्ता अकेला है। उसके बाद के समय में किंतियान ने एक बार फिर झाओ झिझी को लेवल 50 एलीट बॉस उत्परिवर्तित दानव भेड़िया को मारने के लिए लिया। अब चूंकि उसके पास प्रभु स्तर की पुरानी नीयू आत्मा थी, इस तरह के संभ्रांत बॉस को मारना आसान था। अंततः ओल्ड नीयू, गुआंग तू कियांग और लिटिल गोल्ड से गंभीर पिटाई का अनुभव करने के बाद उत्परिवर्तित दानव भेड़िया अनिच्छा से किंतियान के अधीन एक और आत्मा बन गया। एक और पहली स्पष्ट घोषणा के साथ 50 निःशुल्क विशेषता अंक जमा किए गए। इस बिंदु पर न्यूबी विलेज में सभी छिपी हुई खोज और सामान्य खोज पूरी हो चुकी थी। उत्परिवर्तित दानव भेड़िए को परास्त करने के बाद समय भी 1 बज चुका था। झाओ झिझी ने जम्हाई ली, हाथ बढ़ाया और नहाने और सोने चला गया। जबकि किंतियान अभी भी ऊर्जा से भरपूर था। न्यूबी विलेज में लौटकर उन्होंने एक एक करके सभी खोज प्रस्तुत की। अच्छा, मेरे पास पहले से ही 5 एसएसए स्तरीय कुंजियां हैं। किंतियान ने संतुष्टि की लहर महसूस करते हुए अपने बैकपैक में चुपचाप पड़ी 5 चमकदार सुनहरी चाबियों को देखा। ये कुंजियां ईश्वर स्तर और यहां तक कि भविष्य में ईश्वर स्तर की कालकोठरियों को खोलने की कुंजियां थीं। इन 5 चाबियों का होना भविष्य की 5 कालकोठरियों को पहले से खोलने का अधिकार सुरक्षित रखने के बराबर था। ये सिर्फ इतना है कि मेरी क्षति अभी भी थोड़ी कम है। मालिकों से लड़ते समय मैं केवल अपनी आत्माओं पर भरोसा कर सकता हूं। मेरे मुख्य शरीर की क्षति भी उनकी रक्षा को नहीं तोड़ सकती है। मुझे कुछ पता लगाने की जरूरत है। ये सोचते हुए किंतियान ने तुरंत आज ही प्राप्त की गई 20 कौशल अनुभव पुस्तकें निकाली और उनका परीक्षण करना शुरू कर दिया। तलवार नियंत्रण तकनीक, ये कौशल बहुत अच्छा लगता है, इसे सीखें। डिंग, तलवार नियंत्रण तकनीक कौशल सफलतापूर्वक सीखने के लिए बधाई। फिर किंतियान ने अपने कौशल बार को देखा। कौशल 1, शून्य छिपाव। कौशल 2, तलवार नियंत्रण तकनीक उन्नयन योग्य, वर्तमान में नियंत्रणीय 1। ऐसा लगता है कि यह एक अपग्रेड करने योग्य कौशल है। आइए पहले इसे अपग्रेड करने का प्रयास करें। फिर किंतियान ने कौशल अनुभव पुस्तकें फिर से निकाली। उन्होंने सबसे पहले अपनी 2 प्रतिभा कौशलों को 10-10 स्तरों तक उन्नत किया। कक्षा प्रतिभा 1, अनंत विकास LV 40 हमला स्वास्थ्य के 4 अंक बढ़ाता है। क्लास टैलेंट 2, शैडो समनिंग LV 40 वर्तमान में सम्मन योग्य 3740। जैसा कि अपेक्षित था, विशेषताएं केवल हर 20 स्तर पर बढ़ती हैं। हालांकि इसमें सुधार देखने के लिए 20 स्तर की वृद्धि की आवश्यकता थी। किंतियान पहले से ही बहुत संतुष्ट था। आखिरकार केवल स्तर 20 पर उसके पास पहले से ही लगभग 60,000 स्वास्थ्य अंक थे। इतनी सेहत देखकर कौन दंग नहीं रह जाएगा। 20 कौशल अनुभव पुस्तकें शेष रहने पर किंतियान ने उन सभी को तलवार नियंत्रण तकनीक में डाल दिया। जैसे ही प्रकाश की एक किरण गुजरी, तलवार नियंत्रण तकनीक भी बदल गई। कौशल 2, तलवार नियंत्रण तकनीक वर्तमान में नियंत्रणीय 20। वाह, अगर इस कौशल को लेवल 9999 में अपग्रेड कर दिया जाए तो क्या मैं भी 10,000 स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। जितना अधिक किंतियान ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। उसने खुद को लापरवाही से हाथ लहराते हुए कल्पना की और हजारों उड़ती हुई तलवारें तुरंत आकाश में उड़ रही थीं। कभी कभी एन बनता है, कभी कभी बी बनता है। ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब सर्वोच्च प्राथमिकता मेपल मून सिटी जाकर बूढ़े लोहार को ढूंढना है और उससे मेरे लिए कुछ उड़ने वाली तलवारें बनाना है। न्यूबी विलेज में सभी खोज अब पूरी हो चुकी थी। न्यूबी विलेज में प्राप्त किए जा सकने वाले सभी छिपे हुए बॉस पुरस्कार प्राप्त कर लिए गए थे। मेपल मून सिटी जाने से पहले उन्हें बस शेनिक्सू के आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक बीटा परीक्षण के लिए खुलने का इंतजार करना था। किंतियान ने अपना हेलमेट उतार दिया। समय 2 बजे से ज्यादा हो चुका था। स्ट्रेचिंग करते हुए किंतियान जल्दी से नहाया और आराम करने के लिए तैयार हुआ। शयन कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला। वह अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उन्होंने झाओ झिझी को इस समय गहरी नींद में सोते हुए देखा। उसकी तरफ लेटी हुई एक गोरी टांग रजाई पर टिकी हुई थी। आगे ऊपर शॉर्ट्स में लिपटा हुआ एक गोलाकार था। उसने केवल एक पतली अंगिया पहन रखी थी। उसके कंधे आधे खुले थे और उसके मुंह के कोने पर चमकदार लाल का निशान भी था। चालू मौसम में अभी ज्यादा ठंड नहीं थी। पतली रजाई के नीचे उसके उभार उभरे हुए थे, जिससे किसी का भी खून उमड़ पड़े। हालांकि किंतियान ने 2 जिंदगियां जी ली थी, फिर भी वह इस समय एक भावुक युवक था। यह मनमोहक दृश्य देखकर उसकी सांसें भारी होने से न रह सकी।
किन तियान ने गहरी सांस ली, जल्दी से दरवाजा बंद किया और पीछे हट गया। ये छोटी लड़की बहुत अनौपचारिक है, किन तियान ने चिल्लाया। हालांकि दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, जब वे छोटे थे तो अक्सर एक साथ सोते थे, लेकिन आखिरकार अब वे वयस्क थे और जब वे बच्चे थे तब से यह काफी अलग था। भूल जाओ, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। किन तियान ने जम्हाई ली, अतिथि कक्ष में गया और तुरंत सो गया। -70 अगले दिन किन तियान अभी भी बहुत जल्दी उठ गया। जब से पवित्र आत्मा हृदय उनके शरीर में विलीन हुआ, किन तियान को ऊर्जावान बने रहने के लिए हर दिन केवल बहुत कम नींद की आवश्यकता होती थी। उठने के बाद किन तियान ने सबसे पहले अपना होलोग्राफिक हेलमेट लगाया और जांच करने के लिए खेल में प्रवेश किया। परिणाम उनके पिछले जीवन जैसा ही था। गेम ने संकेत दिया कि सवा अभी तक खुला नहीं था। किन तियान को याद आया कि शेनिक्सू ने अपने पिछले जीवन में आधिकारिक तौर पर आज दोपहर 2 बजे खोला था। अभी बहुत समय है, मैं थोड़ी देर बाद स्कूल जाऊंगा। आज पहले से ही सोमवार था, इसलिए स्कूल के मामलों को निपटाने का यह एक अच्छा समय था। यदि सब कुछ सामान्य रूप से विकसित हुआ तो खेल एक महीने में वास्तविकता पर आ जाएगा। अज्ञात सत्य का सामना करते हुए किन तियान को अगले महीने खुद को ऊपर उठाने और सुधारने के लिए समय का लाभ उठाना पड़ा, ताकि भविष्य के अज्ञात खतरों का सामना किया जा सके। बूम! किन तियान के पीछे से एक लंबी जम्हाई आई। तभी झाओ जिजी की कुछ आलसी आवाज आई। तुम सारी रात तो नहीं जगे थे? मैं भी अभी कुछ देर पहले ही उठा हूं, तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सो लेते? किन तियान ने पूछा। झाओ जिजी ने अपने थोड़े गंदे बालों को रगड़ा और किन तियान के बगल में लेट गई। तुम्हारे यहाँ मुझे चैन से नींद नहीं आती, किन तियान ने हंसते हुए कहा। क्या क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? बोलने के बाद उन्होंने जानबूझकर झाओ जिजी के कैमिसोल के नीचे भी देखा। झाओ जिजी को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इरादा तो है लेकिन हिम्मत नहीं है। मुझे तुम्हारे बिस्तर की आदत नहीं है। तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत है? किसी के घर आना, उनके शयन कक्ष में सोना और भगवान को अतिथि कक्ष में सुलाना, किन तियान ने अप्रसन्न होकर कहा। झाओ जिजी ने उदासीनता की दृष्टि से कहते हुए अपनी आंखें घुमाई। बस एक साथ सो जाओ, सपने देखो। किन तियान ने अपने पैरों को पार किया और सोफे पर वापस झुक गया। फिर उन्होंने बोलना जारी रखा। मैं थोड़ी देर में टीचर से छुट्टी मांगने स्कूल वापस जा रहा हूं, क्या आप आ रहे हैं? किस लिए छुट्टी मांगी? झाओ जिजी ने उत्सुकता से पूछा। शेंगसू आधिकारिक तौर पर खुलने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी करने और स्तर बढ़ाने की जरूरत है, किन तियान ने समझाया। ठीक है, वैसे भी मैं अभी जूनियर हूं और आमतौर पर ज्यादा कक्षाएं नहीं होती हैं, इसलिए मैं भी छुट्टी मांग लूंगा। झाओ जिजी ने अपने शानदार कर्व्स को उजागर करते हुए स्ट्रेच किया। ओह ठीक है, क्या आप एक गिल्ड बनाने में रुचि रखते हैं? किन तियान ने झाओ जिजी से पूछा। किन तियान ने अपना स्वयं का संगठन स्थापित करने की योजना बनाई। खेल में अपने स्वयं के गिल्ड की स्थापना से काफी विशेषता बोनस मिलेगा और कुछ ऐसे कौशल भी थे जो बुनियादी विशेषताओं को जोड़ते थे। एक संघ बनाओ। झाओ जिजी ने अपनी ठुड्डी उसके हाथ पर रखी और एक पल के लिए सोचा। एक बनाना कोई बुरा विचार नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आधिकारिक लॉन्च के बाद मैं गिल्ड टोकन प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढूंगा और फिर मैं एक गिल्ड बनाऊंगा और इसे आपको सौंप दूंगा, किन तियान ने कहा। किन तियान की वर्तमान प्रसिद्धि के साथ यदि वह एक संघ बनाता तो अनगिनत लोग निश्चित रूप से उसमें आते। ये सिर्फ इतना है कि किन तियान के पास गिल्ड का प्रबंधन करने का समय नहीं था। उनका मुख्य कार्य स्तर बढ़ाना और मजबूत बनना था, इसलिए गिल्ड प्रबंधन झाओ जिजी को सौंपना सबसे उपयुक्त विकल्प था। किन तियान की प्रारंभिक योजना थी अगले महीने इस खेल को चरम पर पहुंचाना है, ताकि वह दिव्य खंडहरों के बारे में अधिक सच्चाई समझ सके और शिखर तक का रास्ता अकेले उसके द्वारा पूरा किया जाना तय था। 26 लियू रुयान ने एक नए साथी को अपनाया। अध्याय 26 लियू रुयान ने एक नए संरक्षक की ओर कदम बढ़ाया। किन तियान और झाओ जिजी ने सामान पैक किया और स्कूल लौट आए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, शीघ्र इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना। वे प्रक्रियाओं के लिए सीधे अकादमिक मामलों के डीन के पास गए और प्रक्रिया को तुरंत मंजूरी दे दी गई। किन तियान के अपने परामर्शदाता यांग लिमिंग के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने सोचा कि जाने से पहले वह आएगा और अलविदा कहेगा। ओल्ड यांग, किन तियान ने कहा और दरवाजे को धक्का देकर खोला और कार्यालय में प्रवेश किया। दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था और उनके बीच आमतौर पर अच्छे संबंध थे, इसलिए एक दूसरे को संबोधित करने का उनका तरीका स्वाभाविक रूप से काफी परिचित था। आह लिटिल किन, तुम यहाँ हो। यांग लिमिंग की आवाज भारी थी और उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। किन तियान थोड़ा भ्रमित था। क्या हुआ टीचर यांग? चेहरा लंबा क्यों है? यांग लिमिंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्या आप सचमुच जल्दी घर जाकर कंपनी संभालने की योजना बना रहे हैं? हाँ, इसके बारे में क्या? किन तियान हैरान था। अभी अकादमिक मामलों के कार्यालय में वहां के शिक्षक ने जानकारी को सत्यापित करने के लिए यांग लिमिंग को पहले ही बुला लिया था। किन तियान ने यांग लिमिंग को भी पहले ही बता दिया था, तो किन तियान थोड़ा हैरान था कि यांग लिमिंग ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। यांग लिमिंग ने भारी आह भरी। हालांकि वापस जाना एक बुद्धिमान विकल्प है, मुझे डर है कि तुम बहुत छोटी हो और उन बूढ़ी लोमड़ियों से मुकाबला नहीं कर पाओगी। इन शब्दों से किन तियान पूरी तरह से हतप्रभ था। गेम खेलने के लिए घर जाने का उसके युवा होने या न होने से क्या संबंध था? क्या आप बुखार से बेहाल हैं? किन तियान ने आगे बढ़कर यांग लिमिंग के माथे को छुआ। गर्मी नहीं है, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? यांग लिमिंग ने पास की कुर्सी खींची और किन तियान को बैठने का इशारा किया। फिर उसने गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आप अभी बुरा महसूस कर रहे हैं और बहुत कुछ रोक रहे हैं, लेकिन एक दोस्त के रूप में मुझे लगता है कि मुझे अभी भी आपको याद दिलाना चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को दबाकर न रखें। उन्हें बाहर निकालने से आप बेहतर महसूस करेंगे। यांग लिमिंग की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर किन तियान हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? अपने उस कड़वे चेहरे को देखो, यह मुझे मार रहा है। यांग लिमिंग ने अपने होठों को शुद्ध किया और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। इसे छिपाना बंद करो। मैंने किन कॉर्पोरेशन मामले के बारे में सुना है और मुझे पता चल गया है कि आप इस बार जल्दी इंटर्नशिप के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं। किन तियान चौंका। किन कॉर्पोरेशन? यहाँ देखिए, ये पहले ही इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। यांग लिमिंग ने अपने बगल में कंप्यूटर स्क्रीन पर समाचार शीर्षक की ओर इशारा किया। किन तियान ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक शीर्षक बहुत स्पष्ट था, किन कॉर्पोरेशन ने स्वामित्व बदला, सन चानफू नए प्रमुख बने। किन कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर चानफू ग्रुप रखा जा सकता है।
नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते सुन चांगफू के कुछ वीडियो थे। वीडियो में सन चांगफू उज्ज्वल और उत्साही था, ऐसा लग रहा था मानो वह 10 साल से अधिक छोटा हो गया हो। किन तियान को अचानक समझ आ गया तो इस बात को लेकर यांग लिमिंग को उसकी चिंता थी। इस बारे में सोचकर कि उन्होंने इस समय प्रारंभिक इंटर्नशिप के लिए कैसे आवेदन किया, लोगों के लिए गलत समझना वास्तव में आसान था। लेकिन ये सन चांगफू वास्तव में अधीर था, इतनी जल्दी स्वामित्व की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा था। वह नहीं जानता था कि क्या सन चांगफू 1 महीने बाद भी इतना खुश रहेगा जब खेल वास्तविकता पर उतरेगा। ओह, तो आप इस बारे में बात कर रहे थे? किन तियान ने अचानक प्रबुद्ध होकर कहा। बेशक, तुम्हें क्या लगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था? यांग लिमिंग ने किन तियान पर नजर डाली। किन तियान ने हंसते हुए यांग लिमिंग की चिंता के लिए आभार व्यक्त किया। फिर उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर 4 अक्षरों चांगफू ग्रुप की ओर इशारा किया और कहा, इस नाम को देखो, चांगफू ग्रुप। यह इतना घटिया है, ऐसा लगता है कि यह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी क्षमता के साथ किन कॉर्पोरेशन को वापस लेना कोई समस्या नहीं होगी। यांग लिमिंग ने उन्हें सांत्वना दी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि किन कॉर्पोरेशन की वर्तमान विकास दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, इसलिए मैं इसे किसी अन्य उद्योग से आगे निकल जाऊंगा, किन तियान ने कहा। कौन सा उद्योग? यांग लिमिंग ने उत्सुकता से पूछा। बस रुको और देखो, किन तियान ने गुप्त रूप से कहा। किन कॉर्पोरेशन हमेशा रियल एस्टेट उद्योग के आधार पर काम करता था। एक बार जब दिव्य खंडहर वास्तविकता पर उतरता है तो ब्लू स्टार पर सभी इमारतों, स्थलाकृति और इलाके को खेल के भीतर की दुनिया से बदल दिया जाएगा। पिछले जन्म में इस गेम की वजह से किन कॉर्पोरेशन भी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। अंत में ये सू जियू भी था जिसने किन कॉर्पोरेशन को पुनर्जीवित करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की। हालांकि वह बमुश्किल बच पाया, लेकिन उसकी ताकत पहले की तुलना में बहुत कम थी। यांग लिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरे साथ रहस्यमय खेल खेल रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर कि तुम पराजित नहीं हुए हो, मुझे राहत मिली है। चिंता मत करो, मैं किन परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी हूं, मैं पराजित नहीं होऊंगा। किन तियान ने यांग लिमिंग की चिंता को ध्यान में रखा। जैसा कि कहा जाता है, अमीरों के सुदूर पहाड़ों में दूर के रिश्तेदार होते हैं, जबकि गरीबों को हलचल भरे शहर में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये जानते हुए भी कि वह उदास है और बाहर है, फिर भी उसकी परवाह करते हुए ये दोस्ती याद रखने लायक थी। जब दोनों बातें कर रहे थे तो ऑफिस का दरवाजा एक बार फिर से खुला। 2 बिन बुलाए मेहमान आए। नमस्कार शिक्षक यांग। ओह, क्या ये युवा मास्टर किन तियान नहीं है? किन तियान ने भौहें चढ़ा दी। ये मक्खियां वास्तव में कष्टप्रद थी, वह जहां भी जाता उनसे मिल सकता था। जो लोग आए थे वे कोई और नहीं बल्कि ये चेन और लियू रुयान थे। छात्र ये चेन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यांग लिमिंग थोड़ा अप्रसन्न थे। उसने ये चेन, लियू रुयान और किन तियान के बीच मामले के बारे में थोड़ा सुना था, इसलिए दोनों के बारे में उनकी धारणा बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ नहीं टीचर यांग, हमने अभी सुना है कि यंग मास्टर किन के परिवार को कुछ हुआ है, इसलिए हम विशेष रूप से अपनी चिंता व्यक्त करने आए हैं, ये चेन ने मजाक में कहा। बकवास, क्या ये चिंता का विषय है? जब वह नीचे है तो आप स्पष्ट रूप से उसे लात मार रहे हैं। यांग लिमिंग ने मेज पटक दी। किन तियान ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपना हाथ लहराया। 2 कीड़ों पर गुस्सा करना उचित नहीं है, शांत हो जाओ। किन तियान, आप किसे बग कह रहे हैं? ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा ठंडा पड़ गया। जो भी उत्तर दे, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। किन तियान ने अपना सिर नहीं घुमाया, अपने पैरों को क्रॉस करके अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। ओह, अब अपने आप को देखो, तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते और फिर भी दिखावा कर रहे हो, ये चेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हे किन तियान धीरे से मुस्कुराया, धीरे से घूमा और दोनों की ओर देखा। तुम दोनों कीड़े जो चाहो कर सकते हो, देखते हैं कब तक तुम इधर उधर उछलते रह सकते हो। लियू रुयान का स्वर और भी ठंडा हो गया। किन तियान, किन कॉर्पोरेशन के बिना आप सिर्फ कूड़े का एक टुकड़ा हैं। आपको यहाँ हमारे बारे में बात करने का क्या अधिकार है? बिल्कुल, उसके समर्थन के बिना दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी बिना पंजे वाला बाघ ही है, ये चेन ने दोहराया। किन तियान ने कंधे उचकाए। किन कॉर्पोरेशन को किन कॉर्पोरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरा उपनाम किन है। जब तक मैं यहाँ हूँ किन कॉर्पोरेशन नहीं गिरेगा। टीच, कौन डींग नहीं मार सकता। सच कहूं तो किन कॉर्पोरेशन के वर्तमान प्रमुख सन चांगफू के पोते सन बिंग पहले से ही हमारे रुयान का पीछा कर रहे हैं, ये चेन ने बगल से सहजता से कहा। जब इसका उल्लेख किया गया तो लियू रुयान की ठुड्डी और भी ऊंची उठ गई। किन तियान, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि तुम्हारे बिना भी मैं अभी भी एक शानदार जीवन जी सकता हूं। अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो। सचमुच, ये सचमुच शर्म की बात है, किन तियान ने अपना सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कहा। हे, अब तुम्हें मेरे आकर्षण का पता चला है, लियू रुयान। जो उपहार और पैसे मैंने तुमसे पहले स्वीकार किए थे वे तुम्हारे विचार से बाहर थे। जब लियू रुयान ने किन तियान की ओर देखा तो उसकी आंखें आत्मसंतुष्टि से भरी थीं। नहीं नहीं नहीं, किन तियान ने अपनी तर्जनी को बढ़ाया और दोनों के सामने हिलाया। मुझे इस सन बिंग के लिए खेद है, एक बिल्कुल अच्छा व्यक्ति, फिर भी वह अंधा है। 27, क्या आप मेरे सामने शेंगसूप में नंबर 1 व्यक्ति का दिखावा कर रहे हैं? अध्याय 27, दिव्य खंडहरों में नंबर 1 व्यक्ति को मेरे सामने प्रसारित करना। किन तियान स्वाभाविक रूप से सन बिंग को जानता था, जो उससे 2 या 3 साल छोटा था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि सन बिंग के मन में इस महिला को चाहने की क्या गलती थी। किन तियान, मैं आपको कुछ सम्मान दिखाने की सलाह देता हूँ। युवा मास्टर सन को आपको मरने के लिए केवल एक वाक्य की आवश्यकता है, क्या आप ये जानते हैं? ये चेन ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। तुम किस बारे में भौंक रहे हो? जाओ सन बिंग से पूछो, क्या वह मेरे साम